दोज हु आर इन अ वे ओवर हियर कम हियर कि एक व्हाट क्या चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं, कौन सा ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है, क्या है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ आप लोग ऐसा ब्लाइंडली हम फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो हमें उसके लिए उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट, जो लॉजिक रहता है उसका, वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। बिकॉज मार्केट में कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहती है। अगर कोई भी चीज़ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है तो सब लोग उसे ही करेंगे, राइट। वाई वुड इतना चीज़ें सीखने का या इतना टाइम पास करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। सो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो काफ़ी लोग यहाँ पे बिगनर्स है, राइट। सो मैं जनरली हमारा जो प्रोसेस होता है इट्स वेरी सिंप्लीफाइड। सो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स एनालॉजीज यहाँ पे हम नहीं देंगे, सिंपल रखेंगे उसको, राइट। एंड उसके बाद अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे चैट विंडो में यू कैन आस्क, फाइन। सो इन केस आपको लग रहा है कि सिंस दिस सेशन को हमें बहुत बड़ा नहीं करना है, राइट। सो आई एम प्लानिंग टू एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स मैक्सिमम में रैप अप हो जाए, ज़्यादा काइंड ऑफ सबका टाइम वैल्यूबल होता है। तो इसीलिए एक अज्यूम मैं करता हूँ कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स मार्केट का पता होगा, राइट। एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ जो मार्केट आपने थोड़ा सा देखा होगा। आप एकदम से नए हैं, राइट। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता तो कुछ चीज़ें शायद आपको यहाँ पे यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। हो सकता है तो फॉर देम आई कैन ओनली से कि आप वहाँ पे जो बिगनर वाले हैं तो यू कैन बिगनर जो आपको कुछ इश्यूज है तो हमने इसमें बिगनर या बाकी कंसेप्ट ऑफ द डे भी हमने सीरीज वहाँ बनाई है, तो उसको देखिए, पहले समझिए बेसिक बेसिक स्टफ जो रहता है, फिर देन यू कैन कम ओवर हियर। बट वी विल स्टिल जो रहेगा इट विल बी वेरी सिंपल, राइट। आई डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। बट अगर कुछ आए प्रॉब्लम किसी को तो यू कैन डेफिनेटली टाइप इन द चैट विंडो, राइट। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस ऑल ऑफ यू मैक्सिमम आर सब्सक्राइबर्स टू दिस आवर चैनल। अगर नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, राइट, रादर दैन हम जो रहता है पीएनएल क्या मैटर करता है वो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे देर आर लाइक कंसेप्ट ऑफ द डे दैट वी हैव स्टार्टेड टिल नाउ, अराउंड 18 कंसेप्ट ऑफ द डे वीडियोस हैव बीन अपलोडेड। तो यहाँ पे एवरीडे आपको प्राइस एक्शन उस दिन के हिसाब से कौन सा प्राइस एक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे मार्केट में फॉलो हो रहा है, या फिर एक जनरल कोई प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें लगता है कि आपको बताना वहाँ पे पता होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे वी हैव पुट इट। सो 18 वीडियोज है एंड काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वी आर ट्राइंग टू पुट देम, राइट। नाउ वी विल फर्स्ट गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले व्हाट इज काइंड ऑफ जो वे होता है, ये जो मार्केट रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट्स ओपन करके रखा हूँ आपके लिए, राइट। और कोई भी हम एक सिंपल सा एक मार्केट जो रहता है, इट एक्चुअली हाउ डज इट वर्क, राइट। कोई भी हम चीज़, मैक्सिमम लोग जो हम अट्रैक्ट होते हैं, राइट, मार्केट में लिए हमें काम करने के लिए, या हम देखते हैं कि यार ये इतना पैसा बना रहा है, ये कमा रहा है, या ट्विटर पे हम देख रहे हैं सब बड़े बड़े पीएनएल ही डाल रहे हैं, राइट, कोई लॉस कर ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। और मैं फिर ऐसा हो जाता है कि मैं अगर इफ़ यू आर नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स यू थिंक कि अरे यार मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो दैट इज just a minute. Uh, please do not annotate over here anything, right? Okay. So what is important is that what we need to understand is that the way पंकज जी प्लीज़ अनोटेट मत कीजिए स्क्रीन पे कुछ भी। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ सबसे समझ में आनी चाहिए इम्पोर्टेंट, कि ये जो मार्केट है जिस तरीके से आप ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है दैट इज इन द माइंडसेट, राइट। माइंडसेट में इशू होता है। अब माइंडसेट में क्या इशू होता है,
एंड हाउ डज दिस, कैसे वर्क करता है, वो आपको फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, तभी यहाँ पे क्या चीज़ हम वी ट्राइंग टू टेल यू वो आपको एक समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक माइंडसेट होता है, कभी भी हम मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं, राइट, सो इट्स मोर अबाउट वी गेट अट्रैक्टेड, आइदर आप इंट्रोड्यूस होते हैं आपके किसी फ्रेंड से, वो देख रहा है कि वो वहाँ पे हैज़ मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, राइट, सो आपको लगता है कि वो बड़ा प्रॉफिट वहाँ कर रहा है तो आई कैन ऑल्सो डू दैट, राइट, या तो अपने जॉब से लोग परेशान होते हैं, या दे वांट सम गुड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनकम, राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनको एक इंटरेस्टिंग लगता है, राइट, सो व्हाट वी के से एक ग्रीड काइंड ऑफ वन ऑफ द थिंग जो हमें एक अट्रैक्ट करता है स्टॉक मार्केट की तरफ, राइट, और दूसरा एक चीज़ होता है कि व्हाट अदर थिंग दैट अट्रैक्ट्स अस इज दैट कि एक आपको काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ मिलती है, कोई बताने वाला नहीं है आपको, मेरे को जो मर्जी है मैं बाय सेल कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, तो वहाँ पे इससे क्या हो जाता है कि आपका माइंडसेट जो यहाँ पे काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड है मनी माइंडसेट से, तो वी स्टार्ट देन, एंड ये ह्यूमन मेंटालिटी सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, वी देन स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भैया कॉपी करो, जो बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, राइट, और इफ इज डूइंग समथिंग जस्ट कॉपी दैम, एंड इफ वी कॉपी करना, जैसे अगर एक बंदा यूज कर रहा है लेट से एक मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, राइट, एमएस स्ट्रैटेजी जो सबसे फेमस एमएस स्ट्रैटेजी आपको पता होगी, राइट, सबसे फेमस एमएस स्ट्रैटेजी क्या है, 20 50 या 50 200, कुछ भी कॉम्बिनेशन, मतलब एक आपकी ये स्ट्रैटेजी हो गई, उसमें ऐसा रहता है सिंपल सा कि आपका 20-50 के ऊपर गया आपको बाय करना है, इसके नीचे क्या सेल करना है, राइट, सो काइंड ऑफ व्हाट दिस इन अ वे tells us कि it is important is that कि okay I have disabled annotations now, so what this tells you is important is that कि we हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, राइट, सिर्फ ऐसा देखना है क्रॉसओवर, और वो वीडियो भी आपको बहुत सिंपल तरीके से कहीं यूट्यूब पे कहीं भी आप देख लेते हो, यहाँ बाय कर लो जाओ बढ़िया, जब तक क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है आप काइंड ऑफ बने रहो ट्रेड में, राइट, या कुछ भी एक उसका एग्जिट लॉजिक रहेगा, बट वहाँ पे क्या रहता है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोग फेल करना मतलब दे काइंड ऑफ भूल जाते हैं दैट व्हाट यू आर फॉलोइंग ओवर हियर इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड स्ट्रेटेजी दैट विल वर्क ओनली व्हेन देयर इज अ क्लियर ट्रेंड, और उसमें भी ट्रेंड में भी मार्केट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है नॉइस, वो तो उसकी आदत है, नॉइस के बिना तो मार्केट चलेगा ही नहीं, और एक होता है ट्रैप्स। अब ट्रैप नॉइस क्या होता है, नॉइस एक तरीके से आपको अब चार्ट पे हम देखते हैं व्हाट इज द नॉइस ओवर हियर, काइंड ऑफ वी कुड सी कि मार्केट एक तरीके से उसको अगर कहीं जाना नहीं है, बस ऊपर नीचे लेवल के ऊपर नीचे वो टाइम पास करते रहेगा, एक बता रहा है आपको कि ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है ऊपर जाएगा, मतलब इट विल जस्ट काइंड ऑफ अ कंफ्यूज यू, राइट, एंड इट विल जस्ट काइंड ऑफ अ कंफ्यूज यू कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मतलब क्लैरिटी नहीं आएगी, व्हाट डू यू वांट टू डू। अब यहाँ पे जब नॉइस में इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, राइट, जो काइंड ऑफ 20-200 की आपकी रहेगी या मूविंग एवरेज, बेसिकली जो सबसे फेमस स्ट्रैटेजी, राइट, जो सिस्टम जो हम बोलेंगे सबसे फेमस सिस्टम है जो सभी बिगनर ट्राई करते हैं एट सर्टन पॉइंट, वो आपका सिस्टम वहाँ पे काइंड ऑफ आपको फेक सिग्नल देगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अरे आवाज, सो दैट विल गिव यू अ काइंड ऑफ अ फेक एंट्रीज या सेटअप्स अगेन एंड अगेन, राइट, और वहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, इफ दिस डजंट वर्क, बोलते हैं यार ये मतलब नहीं है, काम ही नहीं करता, दूसरे ने बताया कि फिर आप देखिए नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये MACD या स्टोकेस्टिक यूज़ कीजिए,
या आप वीवैप यूज़ कीजिए, ये बहुत बढ़िया चलता है। देखो आप, व्हाट विल हैपन, यू विल अगेन ट्राई इट। मार्केट में वो कुछ दिन चलेगा, शायद नहीं होगा, अब वहाँ पे अगेन इट विल फेल एंड यू विल अगेन चेंज द स्ट्रैटेजी। तो ये जो चेंजिंग द स्ट्रैटेजी का जो लूप होता है, राइट, ये आपको स्टेबल नहीं होने देता यहाँ पे, एंड दैट इज वाई यू जंप फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यू कीप ऑन जंपिंग जंपिंग जंपिंग, एंड एट द एंड टाइम, एट द एंड आप देखते हो कि यार चलो ये मुझसे नहीं हो रहा है, लेट अस नाउ गो टू अनदर फेज, चलो सीखते हैं हम लोग, राइट। अब सीखने में क्या होता है, अनदर थिंग जो यहाँ पे काइंड ऑफ एक चीज़ होती है, व्हेन यू गो फॉर लर्निंग, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या कोई भी एक चीज़ रहता है जो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि भैया इसने यहाँ पे बाय बोला, ये बढ़िया चला, और यहाँ सेल बोल दिया। कॉल्स या टिप्स प्रोवाइडर्स या एडवाइजर्स वॉट एवर बी, यार ये तो बढ़िया बोल रहा है एकदम, इतने इसका सब अच्छे से पकड़ रहा है ये, तो इसके पास तो कुछ तो भी ज़्यादा मतलब मैजिक पिल है, या इसके पास कुछ तो भी ऐसा है कि ही इज़ टीचिंग यू। एंड दिस इज़ वेयर जो ग्रीड रहता है किसी का, जिसपे जो भी एक मार्केटर्स होते हैं या काइंड ऑफ जो बहुत सारे आपको 1 1 लाख 2 2 लाख 50,000 3 लाख के कोर्सेज जो बेचते हैं, वो इस पे ग्रेड करते हैं। आप आइए, हमारा सेशन आप कर लीजिए, यू विल डेफिनेटली अर्न 10K पर डे। आप 1 महीने में, आप 2 महीने में फीस रिकवर कर लोगे। अब उसमें लगता है हाँ ठीक है यार, कोई अच्छा, इट इज़ गुड, आई कैन रिकवर माई फीस इन 1 डे। वहाँ आपको क्या करता है, कहीं भी मैक्सिमम जगह वहाँ पे क्या होता है कि दे विल नॉट इन अ वे हेल्प यू अंडरस्टैंड। डू नोट, इसमें डिफरेंस है। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट्स, it requires lot of time and effort. It is very clear, it requires lot of time and effort to help you teach a strategy। ये 10 मिनट में हो सकती है या 1 दिन में हो सकती है, बट ये स्ट्रैटेजी इज एज यूजलेस एज, जितना आपका मतलब, एज यू कैन से कि आज चल गया, ज़रूरी भरोसा नहीं है उसका कल चलेगा कि नहीं, बट योर अंडरस्टैंडिंग इज वॉट जो आपके साथ फॉर द होल लाइफ या पूरे टाइम आपके साथ रहेगा। सो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स, राइट, आपको किसी भी ऐसे चीप स्ट्रैटेजी या काइंड ऑफ अ चीप टेक्निक, या 1 PM के ऊपर कैंडल के ऊपर बाय, या ओपनिंग रेंज कैंडल 15 मिनट्स का ओपनिंग रेंज कैंडल ब्रेक के ऊपर ऑर्डर डालो, इसके नीचे ऑर्डर डालो, की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज यू विल नाउ बी इन अ बेटर पोजिशन टू मेक डिसीजंस, और आपको जो बाकी के लोग भी जो क्या कॉल्स दे रहे हैं, आप उनके लॉजिक को ऐसे ही पकड़ लोगे। दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट, राइट। अब हम आते हैं कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू टेल यू इज दैट, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ जो हम ये नॉलेज शेयरिंग सेशंस करते हैं, राइट, तो उसका हमारा एक रीज़न यही होता है कि वी एटलीस्ट जो जितना भी रहता है वी शुड शेयर जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें। बट डेफिनेटली ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि देर इज़ अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट जितना हम डाल सकते हैं। नहीं, देर इज़ अ कंस्ट्रेंट, राइट। कंस्ट्रेंट रहेगा कि मैं किसी पे इंडिविजुअली नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इन अ वे अगर किसी को सीखना रहता है, प्रॉपरली करना, देन देर इज़ अ मेंटरशिप आपको प्रॉपर रहता है, वेयर आप personally you can get in touch with us, right? But because again I'll tell you, market cannot be taught in a 1 day or 1 week or a 1 month. It's a continuous process। और कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको 2 दिन में मार्केट सिखा दूंगा, उससे बड़ा ब्लफ मास्टर आपको नहीं मिलेगा। इतना इजी रहता तो फिर काइंड ऑफ पीपल वोंट हैव बिन डूइंग देयर जॉब्स, राइट। सब जॉब छोड़ के यही करते हैं ना, क्यों हमें इतना मेहनत यहाँ पे इतना टाइम पास करना है, राइट। बट अगर आप उसको सही तरीके से सीख जाए, तो देन इट बिकम्स ईजी जॉब फॉर यू। इट इज़ एज ईजी, इट बिकम्स वेरी ईजी, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक प्रोसेस रहेगा, आपका एक सिस्टम रहेगा जो आपने किया है, उसके हिसाब से बस आपको ट्रेड्स पुट करने हैं, एंड यू हैव टू जस्ट, आपके हाथ में क्या रहेगा, रिस्क मैनेज करना है, सो दैट you will lose small, right, and when you will win big। बस दैट इज द ओनली मंत्रा इन द स्टॉक मार्केट, नथिंग एल्स। इवन बाकी लोग भी जो करते हैं वो सब भी इसके साथ नहीं जाते, राइट।
सो ये 10 मिनट्स इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट सो दैट आपके एक्सपेक्टेशन सही तरीके से सेट हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि सिस्टम जो होता है, राइट, जो भी एक सिस्टम काइंड ऑफ एक मार्केट में डेवलप करना रहता है, सो विल कम टू दैट कि उसमें सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट करने के दो तरीके होते हैं। वन इज काइंड ऑफ एक होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, मतलब एक एल्गो ट्रेडिंग आपकी जो होती है, या कंप्यूटराइज ट्रेडिंग, या आप सिस्टम बना लिया, वो सिस्टम बोल रहा है इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, मार्केट कुछ भी कर रहा होगा, जैसे ही इसके नीचे आ रहा है यू जस्ट एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स, आप वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाते हो। सेकेंड चीज़ होती है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब आप वहाँ पे यू आर नाउ टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, राइट। सो दोनों टाइप के आपको ट्रेडर मिलेंगे। एंड नाउ जो अभी जो हो रहा है, जो चेंजेस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, अभी आप देखिए पहले 5 years 6 years डाउन द लाइन इवन चार्ट्स देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, राइट, इजीली नहीं मिलता। आजकल देयर आर मेनी ब्रोकर्स विच गिव यू चार्ट्स वेरी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छा रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स, राइट। सो what in a way kind of this is telling you is that कि now definitely a retail person या retail trader थोड़ा empower ज़्यादा हो चुका है, right? जो पहले उसको issues थे in basic taking basic decisions in the markets, अब वो issues उसे नहीं आ रहे, and going forward डेफिनेटली वी विल ऑल्सो, ये आगे इम्प्रूव ही होगा। अभी भी हमारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हमने सुना देखा होगा आपने, उनमें भी आपको बहुत सारे इश्यूज यू आर फेसिंग, है ना, कभी कभी सिस्टम डाउन वो सब है। तो अभी ये आफ्टर 4-5 years डाउन द लाइन और डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। सो इफ यू गो टू डेवलप कंट्रीज लाइक यूएस एंड वहाँ पे ब्रोकर्स हैव बिकम वेरी एडवांस, दे उनका सिस्टम, उनका रिस्पॉन्स टाइम, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑफ द जो ट्रेडर्स है वहाँ पे काइंड ऑफ इट हैज़ काफ़ी बढ़ चुका है। मार्केट्स उनके ज़्यादा सिस्टमैटिक चलते हैं, सिस्टमैटिक इन अ वे दे मूव इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर देन आर इंडिया। तो अपनी इंडियन मार्केट्स भी आफ्टर सम टाइम वैसा हो जाएगा, राइट, पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द, एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट डज दिस कम्स इन अ वे कि वॉट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग इट शुड बी डेफिनेटली एक रूल्स उसमें होने चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव रूल्स तो आपको पता नहीं कि आज के दिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो रूल्स शुड बी इम्पॉर्टेंट। अब रूल्स क्या होते हैं, तो व्हाट आर द टेक्निक पॉइंट्स कि हमें जो रूल्स इम्पॉर्टेंट क्या क्या होते हैं, तो आपके एक रेफरेंस जोन्स होते हैं, राइट, रेफरेंस जोन्स। अब हम ये देखते हैं दैट यू शुड ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली कि ये व्हाट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम यहाँ पे आते हैं कि ये रेफरेंस जोन्स क्या होता है, राइट, रेफरेंस, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, रेफरेंस जोन्स आपके काइंड ऑफ व्हाट आर दिस रेफरेंस जोन्स एंड व्हाट डू दे मीन इन अ वे। वो एक तरीके से आपका रेफरेंस जोन्स इट मीन्स कि दिस आर एरियाज वेयर you will base your entry exit decisions upon, right? So reference zones can be many things। अब आप बहुत सारे लोग आपने देखा अलग अलग रेफरेंस जोन से मतलब यूज करते हैं। कोई रेफरेंस जोन यूज करेगा एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, ये एक जोन हो जाता है, राइट। एक दूसरा रहेगा, he will take reference zone as pivot points, right। एक तीसरा आएगा वो रेफरेंस लेगा पीडीएच पीडीएल, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। एक चौथा रहेगा वो रेफरेंस जोन्स बेस करेगा ऑन द इंडिकेटर वैल्यू, राइट। इंडिकेटर वैल्यू मतलब आपका आरएसआई क्या बोल रहा है, आपका स्टोकेस्टिक ओवरबॉट में है क्या, राइट। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक देखेगा उसे कि वीकली हाई लो और 52 वीक हाई लो,
मतलब आप देखो बहुत सारे, देर आर काइंड ऑफ ऐसे बहुत रेफरेंस जोन्स हैं, हाँ। सो जितना मैं लिस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, देर आर मैनी 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 रेफरेंस जोन्स इन द मार्केट। कोई ओपन इंटरेस्ट कोई भी, तो ये रेफरेंस जोन्स मतलब क्या रहता है कि बेस्ड ऑन दिस जोन्स या बेस्ड ऑन दिस इट कैन बी अ वैल्यू ऑन द चार्ट। चार्ट पे वो हो सकता है जैसे कि एक कोई लेवल होता है चार्ट पे, या फिर एक इंडिकेटर का वैल्यू के हिसाब से भी वो हो सकता है। मतलब इट कैन बी काइंड ऑफ एनीथिंग जहां से आप अपना डिसीजन मेकिंग यू स्टार्ट करते हैं कि यू थिंक दैट यस फ्रॉम दिस, इसके बेसिस पे मुझे अपना डिसीजन लेना है, राइट। तो ये जो रहता है, इसी को घुमा फिरा के या इसी इसी को तोड़ मरोड़ के, इसके ऊपर क्या बाय, इसके ऊपर सेल, ये स्ट्रैटेजी बना के एक चीज पे आई कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जस्ट यूजिंग अ पिवोट पॉइंट या जस्ट यूजिंग अ पीडी, जस्ट यूजिंग एन इंडिकेटर वैल्यू, और वो मैं बेचता जाऊंगा, राइट। अब आई विल गिव यू वन अदर एग्जांपल ऑफ दिस। इंडिकेटर वैल्यू पे आपको कैसा करना है, अगर कोई आपको मोमेंटम, अब नेक्स्ट हम चलो मोमेंटम पे, आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये चीज अभी हम आएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि मार्केट तीन कंपोनेंट्स पे चलता है, राइट। अब ये शायद से एकदम जो बिगनर होगा उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। कुछ हम अगर रहा तो एकदम बिगनर के लिए भी विल ट्राई टू टेक अ सेशन, राइट। सो कंप्लीटली, बट काफ़ी लोग बिगनर भी है, काफ़ी लोग इंटरमीडिएट एंड प्रोफिशिएंट भी है यहाँ पे, मतलब जिनको पता है ऑलरेडी चीज़ें। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मार्केट तीन जो कंपोनेंट है, राइट, उस पे वर्क करता है। सो वी विल कम टू दोज कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट मोमेंटम, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट वॉलेटिलिटी, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट डायरेक्शन। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको ऑलरेडी पता है, तो वी नो कि कोई भी सिस्टम अगर इन तीनों को इंकॉपरेट नहीं करता है, इन तीनों को इंकॉपरेट नहीं करता है, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। वो शायद अभी 1 महीना चल जाएगा या 2 महीना चल जाएगा, या वो काइंड ऑफ आपका शायद कुछ टाइम तक इट कैन गिव यू रिजल्ट्स, बट जैसे ही मार्केट अपना चेंज करता है फेस, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस अभी अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में है जियो डील से, बट वो अप ट्रेंड में यहाँ से रहा है, 880 टच किया है, तब से एकदम अप ट्रेंड में ही रहा है, कभी भी एकदम बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है, राइट। बट ये क्या अप ट्रेंड में ही था क्या? नहीं, राइट। इट वॉज नॉट इन अप ट्रेंड, सॉरी, इट वॉज नॉट इन अप ट्रेंड, राइट। कंप्लीटली अप ट्रेंड में नहीं था, ये यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड में भी था ये बहुत टाइम तक, उसके बाद बीच में कुछ दिनों के लिए पूरा साइडवेज हो गया, पूरा साइडवेज हो गया। अब अगर कोई ट्रेंड वाला या रेफरेंस जोन वाला कोई आपका इंडिकेटर यहाँ पे आपको शायद सेल दे रहा है, तो वो यहाँ पे अच्छे से चलेगा। कोई भी मोमेंटम ट्रेडिंग, कोई भी मोमेंटम टेक्निक, बी इट काइंड ऑफ आई एम से, जो भी इंडिकेटर भी बेचते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यूट्यूब में चल रहा है सम काइंड ऑफ, अभी नाम तो मैं लूंगा नहीं, बट काइंड ऑफ सिंपल एक रहता है टीटी इंडिकेटर, राइट। आपने से सुना ही होगा किसी आप लोगों ने बहुत सारा। तो वहाँ पे एक, अब टीटी इंडिकेटर या जो भी चीज़ है, अगर आपको उसको खरीदने के लिए 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो मतलब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यू आर मेकिंग फुल ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज मोमेंटम पकड़ के जो इंडिकेटर्स है वो सबसे इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल है इन द मार्केट, बिकॉज वही तो चीज़ है, इंडिकेटर लोगों ने बनाई इसीलिए कि उनको मोमेंटम मिल सके। वो चीज़ के लिए अगर आप इंडिकेटर खरीद रहे हो, तो फिर इट इज डजंट सर्व एनी पर्पस, यूजलेस, राइट। वाई? बिकॉज अब ये लोग वहां पे क्यों अटक, बिकॉज उनको शॉर्टकट दिखता है, अरे हाँ यार ये इसने यहाँ पे शॉर्ट ये बताया, बाय करो सेल करो सीधा ये करो। बट द सेम मोमेंटम कैन ऑल्सो बी कैप्चर्ड, कैन ऑल्सो बी कैप्चर्ड इन रिलेटिवली वेरी इजी वे, राइट। इफ यू फॉलो द प्राइस एक्शन, आपको प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मार्केट में दो ही डेटा हमें मिलते हैं, राइट। प्राइस आपको मिलता है एंड वॉल्यूम, बस।
अब ये वॉल्यूम आपका ओपन इंटरेस्ट होता है या जो भी चीज़ है, फ्यूचर स्पॉट जो भी चीज़ है, बट प्राइस एंड वॉल्यूम के अलावा एक्सचेंज आपको कोई भी डेटा नहीं देता है, राइट? कोई भी डेटा नहीं होता है हमारे पास, प्राइस एंड वॉल्यूम। और इसी पे बेस्ड फिर प्राइस कैसे मूव होता है, वॉल्यूम कैसे मूव होता है, तो इसके बेस्ड अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका वोलेटिलिटी आईवी होता है या जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आप इसको जैसे ये मैथमेटिकल फार्मूले लगा के इसको मैं एकदम पीएचडी कर सकता हूँ इनमें, बट अगर ये चीज़ ही और ये चीज़ ही आपको नहीं समझ में आ रही है तो डजेंट मैटर आप क्या यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, आप वहाँ पे अच्छा कर ही नहीं पाओगे। एंड इट इज़ गारंटीड आप नहीं कर पाओगे। आप 1 साल 2 साल अच्छा कर लोगे प्रॉफिटेबल, बट लॉन्गर टाइम में आप नहीं कर पाओगे, राइट? एंड दैट इज़ वाई जो हम बोलते हैं ना बिगनर्स लक बहुत बार होता है मार्केट में। तो जो हमें भी काफ़ी जिन लोगों ने इंटरेक्ट हुआ है हमारे साथ जो साइकोलॉजी सेशन में, तो 6 मंथ्स तक वो काफ़ी एकदम हाई ऑन कॉन्फिडेंस थे, अरे बहुत ही अच्छे से हो जाएगा क्या है, बट एफर्ट्स जोश था उनमें, बट एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में लग रहे थे बिकॉज दे वेर रनिंग आफ्टर काइंड ऑफ शॉर्टकट्स। इंडिकेटर बताओ कौन सा है, कोई स्ट्रैटेजी बताओ या ये सब बताओ, बट जो चीज़ से ये सब चीज़ें डिराइव हो रही है, प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट, वो चीज़ तो यहाँ पे काइंड ऑफ आप ध्यान ही नहीं देते हो। एंड दैट इज़ वाई इन अ वे वो बाकी के इश्यूज मार्केट में आते हैं, राइट? प्राइस एंड वॉल्यूम इज द थिंग दैट फंडामेंटली जो मार्केट को मूव करता है। इसके बाद फिर बाकी की चीज़ें आती है। अगर आपका कोई एक इंडिकेटर आपको सेल दे रहा है, जस्ट एक एग्जांपल आई एम सेइंग, बट प्राइस अगर आपको नहीं सेल दे रहा है तो वो इंडिकेटर का जो सिग्नल है दैट इज काइंड ऑफ यूजलेस और वो नॉइज बना सकता है। अब ये क्यों होता है, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कभी कभी उस पर भी लोगों ने स्ट्रैटेजीज बना दी, राइट? कि प्राइस नीचे हो रहा है, इंडिकेटर नहीं मूव हो रहा है, या इंडिकेटर नीचे मूव हो रहा है, प्राइस नहीं मूव हो रहा, तो डाइवर्जेंस हो रहा है। और लेट मी टेल यू, डाइवर्जेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज, जहाँ पे बहुत लोगों के अकाउंट खाली कर दिया उसने, क्योंकि डाइवर्जेंस तो दिख गया, बट ये वाला डाइवर्जेंस चलेगा कि इसके नीचे वाला डाइवर्जेंस चलेगा कि इसके नीचे वाला डाइवर्जेंस चलेगा, वो आपको नहीं पता, राइट? सो बेस्ड ऑन इंडिकेटर वैल्यू पीपल टेक डिसीजंस, बट प्राइस कीप्स ऑन। अब जैसे यहाँ पे 1 मंथ से प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, यहाँ पे आई गारंटी यू आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस मिलेंगे इन 5 मिनट्स, इन 15 मिनट्स, राइट? बट इस डाइवर्जेंस में एक भी डाइवर्जेंस काम नहीं किया है, बिकॉज मार्केट जब यहाँ से निकला है 1500 से 880 पे आके रुका है, नॉट अ सिंगल अप ट्रेंड उसने दिया है कहीं भी, राइट? तो जब प्राइस ही आपके लॉजिक आपको नहीं बता रहा है तो आप 10 डाइवर्जेंस भी ट्रेड कर लो, आपको दसों के दसों में लॉस हो जाएगा, गारंटीड है। बट प्राइस आपको सपोर्ट कर रहा है एंड देन यू आर गेटिंग अ डाइवर्जेंस, या देन यू आर बेसिंग लुकिंग एट द रेफरेंस। अगर ले रहे हो आप किसी इसमें से किसी का रेफरेंस ले रहे हो तो भी वो चीज़ आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी, राइट? दैट इज वाई इवन इफ यू सी, इफ यू आर अ सिस्टमैटिक ट्रेडर और यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, डजंट मैटर, दोनों में एक चीज कॉमन है, एंड दैट थिंग इज आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। अब नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि प्राइस एक्शन होता है क्या। प्राइस एक्शन मतलब ऐसे ही होता है कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन बनाओ, ये सब बनाओ, वैसे करो। तो एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज, ये जो टेक्निक होती है ट्रेंड लाइन वगैरह, ये एक तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि इवन ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन रिक्वायर्स अ सिस्टम। आपके पास एक तरीका होना चाहिए। मैं कहीं भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, या फिर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, या फिर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, मैं 10 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इतनी चार्ट पे, बट कौन सी ट्रेंड लाइन को मुझे देखना है, कौन सी को नहीं देखना है, वो कौन बताएगा, राइट? तो देर इज ऑल्सो अ लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ट्रेंड लाइन अगर मुझे बनानी है तो उसके पीछे देर शुड बी अ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। मैं कहीं भी ट्रेंड लाइन नहीं बना सकता। और मार्केट में एक और चीज़ है, हर जगह ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ ये ऊपर गया, यू कैनॉट ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। यहाँ से ये एकदम से बहुत फास्ट गया, मेरी ट्रेंड लाइन में ऐसे तो बना नहीं सकता,
90 डिग्रीज के आसपास। तो यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, इट जस्ट एन इम्पल्सिव मूव, ये वी शेप्ड मूव बोलते हैं हम लोग। एक बेसिक बहुत फास्ट एक ऊपर जाता है, ट्रैप प्ले करता है, रिटेलर्स को इन्फ्लुएंस करता है, या जो वीक प्लेयर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, आओ हमें बाय करो, मैं भाग रहा हूँ ऊपर, उनको बाइंग करवाता है, और बड़े लोग आके वापस सेलिंग कराते हैं। और ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे, जितना बाइंग है उतना ही सेलिंग हो गया। तो बेचा कौन, खरीदा कौन, राइट? जो बेचने वाले हैं दे आर द वंस काइंड ऑफ अ वीक प्लेयर्स को निकाले। यहाँ पे उन्होंने खरीद के रखा है, ये नीचे गिराया जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि ये जो आपको लगता है कि ये जो रिलायंस जियो की या फिर फेसबुक की न्यूज़ है, वो एकदम से एक दिन में थोड़ी डील हुई है, राइट? इतनी बड़ी डील 43,000 करोड़, नाइन मतलब अराउंड आपका व्हाट यू कैन से कि 9-10% कोई डील अगर खरीद रहा है एक दिन में तो नहीं होगी, इट विल टेक मंथ्स, महीने लगते हैं उसे उस डील को करने के लिए। तो यहाँ पे जब ये नीचे गिर रहा होगा, आपको नहीं पता लगता कि ये इन लोगों को ऑलरेडी डील का पता होगा कि होने वाला है? डेफिनेटली पता होगा। बट तो ये क्यों गिरा रहे हैं? ये इसीलिए गिरा रहे हैं ताकि यहाँ से जो भी लोग हैं, रिटेलर्स है, पैनिक करके एग्जिट कराएं, और दे शुड बी एबल टू बाय एट द लोस। एक्यूमुलेट करो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करो, वापस बीच बीच में पैनिक क्रिएट करो, वापस एग्जिट कराओ। और यहाँ पे एनालिस्ट वगैरह भी बहुत काइंड ऑफ एकदम वो आपके उसमें गलत आपको एडवाइस देते हैं, और आप टीवी देखते हो, अरे यार मैंने खरीदा है, मैंने 1200-1300 पे खरीदा था, अब क्या है? फिर क्या होता है? अब वापस अभी आते हो, अब वापस 1500 पे भाग गया, अब वापस लाइमलाइट पे आ गया, राइट? एंड उसके बाद वापस देखते, अरे हाँ ये तो डील तो बहुत बढ़िया है, अभी मैं हर नीचे आएगा मैं उसको खरीदूंगा। बट देन क्या होगा कि आपने तो ये इतना बस मिस मूव कर दिया, अब मार्केट शायद जाएगा ही नहीं ऊपर, राइट? सो ये इफ बट ये सब जो चीज़ें होती है एनालिस्ट पे बहुत अच्छी लगती है, बट अगर आपको मार्केट पे काम करना है, ट्रेडर आपको बनना है या इन्वेस्टर बनना है, इफ एंड बट से आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस होनी चाहिए। अगर आप आपके एग्जिट के लिए दूसरों से इफ यू आर आस्किंग कि मैंने यहाँ पे सही डिसीजन या गलत लिया है, तो यू आर नॉट इन अ वे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, राइट? बिकॉज आपको ही नहीं पता कि आपने डिसीजन लिया है सही है कि गलत है। So that is the important thing. So one thing to establish a system, हमारे एंड में there would be a gap system, तो जो लोग हैं at the end will be covering the gap system, जो kind of आपको आज मैं बताऊंगा, एंड उसके पीछे का लॉजिक एंड जो चीज़ है वो भी दैट विल डिस्कस, राइट? बट एक जो रेफरेंस जोन्स यहाँ पे जो ये होता है, राइट? अब वो रेफरेंस जोन्स क्या रहता है? क्या हर कोई एक ही रेफरेंस जोन से ट्रेड कर सकता है क्या? दैट इज ऑल्सो नो, राइट? बिकॉज सम पीपल माइट बी कंफर्टेबल विद दिस, कुछ लोग इससे कंफर्टेबल रह गए, कुछ लोग इससे रह गए, कुछ लोग इससे रह गए। और कोई आपको बोलता है कि मेरे पास ऐसा मतलब मेरा सिस्टम सबसे बेस्ट है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। कोई सिस्टम बेस्ट नहीं रहता। कोई अगर आपको सिखा रहा है एक पर्टिकुलर, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ सीख सकते हैं, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस से आप चीज़ सीख सकते हैं। वो आपको चीज़ें बताएगा कि वो किस तरीके से वहाँ पे काम करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज सबका माइंड जब हम मार्केट में स्टार्ट करते हैं काम करना, एवरीबडी माइंड वर्क्स इन अ सिमिलर फैशन, इन अ सिमिलर वे, राइट? वी जो रहता है, हम लोग एक तरीके से सोचते हैं कि बस अब मैं 20K या 1 लाख या 2 लाख 5 लाख लेके आ रहा हूँ, अब मेरे को 5 लाख का 10 लाख करना है, फटाफट 2-3 चीज़ें मैं सीख लेता हूँ, और उसके बाद आई विल बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये एक जो जोन होता है, अब इसमें से कौन सा, तो गैप में हम ये पूरा बताएंगे। जब गैप ट्रेडिंग सिस्टम आएगा तो हमने रेफरेंस जोन्स क्या लिया है, क्या लिया, और रेफरेंस जोन एक नहीं मल्टीपल भी हो सकता है, राइट? कोई कोई 2-3 का कॉम्बिनेशन का एक रेफरेंस जोन ले सकता है, राइट? तो ये एक हो जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है, ये तो रेफरेंस जोन आपको दिख गए, राइट? अब काइंड ऑफ अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़ उसके इसमें क्या होती है कि आपका मोमेंटम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, राइट? तो मोमेंटम में कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अपना मूविंग एवरेज होता है मोमेंटम के लिए, PSAR होता है, पैराबोलिक SAR होता है, राइट? या प्राइस एक्शन में अगर हम बोलेंगे तो WRC होता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीखा है वाइड रेंज कैंडल या मदर कैंडल बोलते हैं उसे, राइट? ADX होता है आपका, राइट? ADX एक एक इंडिकेटर दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों बता सकता है, मोमेंटम और डायरेक्शन भी बता सकता है, राइट? और काइंड ऑफ ऐसे मोमेंटम है तो आपका ये भी MACD भी बताता है, राइट? डायरेक्शन में आपका ADX आपका आता है यहाँ पे, राइट?
और काइंड ऑफ अगर आपको बताना है तो स्टोकेस्टिक भी आपको कभी कभी मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों बताता है, राइट। आरएसआई यहाँ पे ये सब मोमेंटम वाले, आरएसआई स्टोकेस्टिक भी मोमेंटम वाले, और कभी कभी आपको डायरेक्शन के इसमें भी वो लोग गाइड करते हैं, राइट। आपका वीवैप काइंड ऑफ है, वो भी आपको एक बार डायरेक्शन में हेल्प करता है। तो जो भी चीज़ है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि आप कई स्ट्रैटेजी सीखे हैं आपने, राइट, एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सर्टन काइंड ऑफ, तो उसमें अब इशू क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, राइट, लेट्स से मैंने एक आरएसआई यहाँ पे डाला, राइट, ये मेरा एक आरएसआई इंडिकेटर आई हैव प्लॉटेड। अब यहाँ पे 14 15 जो भी टाइम पीरियड सबका अलग अलग रहता है, वो सब वहाँ पे उस तरीके से यूज़ करना करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आरएसआई के साथ मेरे को एक और कंफर्मेशन चाहिए, एक स्टोकेस्टिक भी आप डाल देते हो। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि किसी को सिस्टम बनाना है उसको बेसिक ही जब मार्केट की वर्किंग नहीं है तो ऐसे फंडामेंटल एरर्स होते हैं, राइट। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आप जो भी चूज़ करें फिर टाइम फ्रेम आप चूज़ कीजिए या कोई वीडियो के हिसाब से टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये और ये इंफॉर्मेशन मेरे को सेम ही दे रहा है, ये भी सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो यूजिंग टू इंडिकेटर्स ऑफ द सेम सिनेरियो ऑन द चार्ट इज सर्विंग मी नो पर्पस, कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये और ये में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, कोई मतलब इन अ वे इट डजेंट। और उसमें क्या है, आरएसआई स्टोकेस्टिक, अगर ये एक बंदा कोई दोनों चार्ट पे रख के आपको एक इंडिकेटर स्ट्रैटेजी बता रहा है, समझ लेना उसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि ही इज इन अ वे दोनों सेम टाइप के मोमेंटम इंडिकेटर्स ही इज यूजिंग। एंड आपको एक चीज ने मोमेंटम बता दिया, आपको मोमेंटम कंफर्म करने के लिए दूसरी चीज की क्या जरूरत है, यू डू नॉट रिक्वायर इट, राइट। एक ही चीज आपको बता देगा। एडीएक्स अगर लोग जैसे 25 के ऊपर डायरेक्शन आता है वैसा वो जो लोग फॉलो करते हैं, तो एडीएक्स 25 के ऊपर चले जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो सेम 60 के ऊपर आरएसआई चले जाएगा। स्टोकेस्टिक आपका 50 के ऊपर चले जाएगा, एमएससीडी आपका क्रॉस ओवर हो देके वहाँ पे और मोमेंटम जीरो के ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ सेम ही तरीके से वर्क करती है। प्रॉब्लम यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज दैट कि वी देन ट्राई टू अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड, राइट। हम लोग वहाँ पे उसको मिक्स एंड मैच करके हम कोई भी एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, एंड जो कि वहाँ पे चलता नहीं है, फेल होता है। क्योंकि ये अगर ट्रैप, ये अगर गलत नॉइस बनाएगा आरएसआई, ये भी नॉइस देगा आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही नॉइस देगा। तो आप दोनों के नॉइस पे आप ट्रैप हो जाओगे एंड यू विल टेक बैड डिसीजन ऑफ दिस। तो इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है आपको, राइट, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ सेकेंड चीज़ आती है हमारी जो है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए क्या होता है, तो उसके भी कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल्स बने हैं, बॉलिंजर बैंड्स बने हैं आपके, राइट, केल्टनर बैंड बने हैं आपके, और एटीएक्स रेंज बनी है आपकी, सॉरी एटीआर एवरेज टू रेंज बना है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, जो यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम लोग इनमें पीएचडी कर लेते हैं, बॉलिंजर, एटीआर, केसी या जो भी है ये सब, इनमें हम पीएचडी कर लेते हैं, इनमें हम वीडियोस देख लेते हैं, इनका हम उनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बट जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो मूव कर रहा है यहाँ को मार्केट में, वो ना कोई इंडिकेटर कर रहा है, ना ही कोई ये चीज़ कर रहा है। दिस इज प्राइस जो ये है या जो बिग प्लेयर्स है, दे आर द वंस दैट आर मूविंग द मार्केट। और वो बिग प्लेयर्स को एक मिनट में क्या चार्ट बन रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोग एक मिनट में ट्रेड ही नहीं करते। उनके इतने करोड़ ऑफ रुपीस के ऑर्डर्स होते हैं, उनको एक मिनट के कैंडल से क्या करना था। बट उनको ये पता है कि रिटेलर वहाँ पे 5 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेता है। सो व्हाट दे विल डू, उनको पता है भैया ये कैंडल एक बना दो, ऐसा इस टाइप का सिस्टम बनाओ, राइट। इंडिकेटर को थोड़ा बढ़ा दो ऊपर, 60 के ऊपर चला गया, इंडिकेटर सस्टेन हो रहा है, एक थोड़ा सा उनको पहले बाइंग का एक लॉलीपॉप दे दो, ऊपर जा रहा है, और उसको फंसा दो और पूरा मार्केट स्टॉक पर नीचे गिरा दो, जो उन्हें करना है, राइट। सो उसमें अब क्या होता है कि इसमें ये चीज़ होगी कि यार ये तो बोले यार ये, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कहीं एंटर करके रखा है, जब तक ये काइंड ऑफ नीचे 60 के नीचे आ रहा है या इसके ऊपर जा रहा है, और जो बंदा कोई ये भी दिखाता है काइंड ऑफ, देखिए 60 के ऊपर चला गया, यहाँ पे आप बाई कीजिए, कितना बढ़िया आपको मिला। भैया 60 के ऊपर यहाँ पे भी गया, 60 के ऊपर बहुत जगह गए हैं जहाँ मार्केट ने फेक सिग्नल्स मारे होंगे,
यहाँ पे बहुत जगह गए जहाँ फेक सिग्नल्स मारे। आप 10 में से अगर मैं 60 ऐसा ट्रेड करने लगूँ तो 10 में से आउट ऑफ 5 to 6 टाइम्स आई विल बी रॉन्ग एंड 4 टाइम्स यू विल बी राइट, डेफिनेटली राइट, 4 टाइम्स यू विल बी राइट। बट आपको ये देखना है कि 4 बार जो सही रहूँगा मैं, 4 टाइम्स अगर मैं राइट रहूँगा तो मैं क्या वो राइट इतना रहूँगा कि ये 5-6 बार गलत भी हो गया तो भी वो मेरा कवर करके मुझे प्रॉफिट में देगा। अगर आंसर इज़ नो, देन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। वो सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम में लॉसेस और नंबर ऑफ लॉसेस आपका एक्सीड कर रहे हैं दैन द नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। बट होता क्या है, ये चीज़ समझाना या ये चीज़ बेचना, राइट, डू अंडरस्टैंड, सेलिंग दिस थिंग्स इज़ वेरी इजी। मैं चार्ट पे दिखा के लोग कह रहे हैं हाँ ये तो इतना सिंपल है। तो बिगनर्स के लिए सेल करना ये बहुत इजी होता है, इसीलिए मैक्सिमम जो भी आपको दिखते हैं जो कोर्स मार्केटर्स टाइप के जो लोग रहते हैं वो आपको ये बताएंगे, अरे आई टेल यू वन स्ट्रैटेजी, टेंशन मत लो तुम, आई टेल यू वन स्ट्रैटेजी, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट एंड यू हैव टू मेक मनी, नथिंग एल्स, राइट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। मैं बोला जब भाई तू ही इतना वो कर रहा है तो व्हाट इज द काइंड ऑफ कि क्योंकि वो नहीं करा रहता है उतना, राइट, वो अगर इतना जो सामने आपको इतना कन्विक्शन देता है, ऐसा दे रहा है कि वो ही इज नॉट टेलिंग यू द ट्रू पिक्चर। बट एक ग्रीड रहता है हमेशा, नहीं 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 यार चलो यार वो बोल रहा है मैं भरोसा कर लेता हूँ, चांद चलो 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 ही जाएंगे मेरे, अरे इतना पैसा ले रहा है, ये सिर्फ ये क्या, ये सिर्फ 5,000 में बेच रहा है कोर्स, वो 1 लाख रुपए ले रहा है यार, 1 लाख रुपए के कोर्स में तो कुछ ना कुछ तो देगा ही वो मुझे, राइट। सो हम उस पर मैप करने लग जाते हैं, अरे उसका इतना बढ़िया उसका काइंड ऑफ उसके कॉल देता है, कॉल्स क्या चलते हैं वहाँ पे, राइट। तो कॉल चलना ये चलना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे इज ही ट्रेडिंग इन अ लॉजिकल मैनर, राइट, वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। दैट इज़ वाई व्हेन ये हमने भी बहुत इनिशियली सफ़र किया, दैट्स वाई जो भी हम ये चैनल स्टार्ट किया था 2018 अक्टूबर में, एंड करेंटली वी हैव लाइक मेंटर्ड मोर देन 200 पीपल एज ऑफ नाउ, एंड दिस इज काइंड ऑफ, आपको गौरव विल टेल यू अबाउट दिस, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे वी ओनली डील विथ चार्ट्स, हम यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाए बाय अबाउट दिस सेल अबाउट दिस, नो, बिकॉज वी वांट लोगों को समझ में आना चाहिए कि लॉजिकली अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा दिखाने का एक एफर्ट है, दैट्स वाई इतना एफर्ट डाल के हम लोग ये सब करते हैं। कोई जो है लोग उतना भी नहीं करेंगे उनको, क्योंकि उनको बस हलाल होने के लिए बकरे चाहिए रहते हैं जो इजीली मिल जाते हैं, राइट। मैनी पीपल उनको बस प्रॉफिट लॉस दिखा दो वो आ जाएंगे ज्वाइन करने। तो हमारा एक है कि रादर दैन आपको लॉजिक वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मार्केट एक सिस्टमैटिक वे में मूव करता है, अब आपको उसको करना है तो यू शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन अ वे ये एक चीज़ हो जाती है वॉलिटी और डायरेक्शन का काइंड ऑफ ये चीज़ होता है। अब इफ़ यू आर यूजिंग एडीएक्स विथ स्टोकेस्टिक और इफ़ यू आर यूजिंग एडीएक्स काइंड ऑफ बाकी अनदर कोई डायरेक्शन इंडिकेटर के साथ यूज़ कर रहे हो तो दैट विल इन अ वे आपको कन्फ्लिक्ट होता है, राइट, इसका सिग्नल इसका सिग्नल इसका सिग्नल, मतलब जो रहेगा जो भी आप डायरेक्शनल के मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स एलिगेटर रहता है या जो भी रहता है मोमेंटम वोलेटिलिटी, कुछ इंडिकेटर्स दोनों ही थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, डायरेक्शन भी दिखाते हैं और मोमेंटम ही दिखाते हैं, राइट। जैसे आपका स्टोकेस्टिक हो गया थोड़ा सा दोनों दिखाता है, एडीएक्स आपका मोमेंटम डायरेक्शन दोनों दिखाता है, मतलब एक सिग्नल करता है। तो इस वो है कि इन अ वे बाय जस्ट इन्फ्लुएंसिंग आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन एन इंडिकेटर इज नॉट ऑप्टिमम, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो एडीएक्स है या जो भी अपना ये मूव हो रहा है, right? एक एडीएक्स बेसिक सा, तो इसको मूव करने के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है 10 से 100 के बीच में, 80 तक जाएगा 10 पे गिरेगा, 80 10 80 10 यहाँ पे घूमते रहेगा। बट ये जो चार्ट है इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ये 800 से 1500 तक आ गया, उसके बीच में बहुत बार मोमेंटम आया मोमेंटम गया, मोमेंटम आया मोमेंटम गया, मोमेंटम आया मोमेंटम गया, बहुत बार इट पिक्ड अप द मोमेंटम लॉस द मोमेंटम एंड बहुत बार उसने नॉइस दिया है, इट हैज़ गिवन नॉइस। यहाँ पे तो नीचे के डायरेक्शन में मोमेंटम बता रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड करते आप ट्रैप हो जाते, राइट। सो काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट थिंग आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, चार्ट बनने के बाद बहुत इजी हो जाती है चीज़ें सेल करना,
आई एम सेइंग सेल करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक मोमेंटम है, आपको ये लेना है, आपको मूविंग एवरेज करना है, या आपको एक आईडीएक्स का वैल्यू देखना है, यहाँ से देखिए इसने ये ब्रेक किया, बाय कीजिए और आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। बट लाइव मार्केट में जब आप चीज़ें करते हैं, अगर आपके पास रूल्स नहीं होंगे प्रॉपरली, या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कितना भी एफर्ट मारो, आप मार्केट में यू वोंट बी एबल टू डू वेल, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 3 इंडिकेटर बताने का मेरा एक रीज़न यही था यहाँ पे, काइंड ऑफ कि ये जो 3 पैरामीटर्स है, इस पे ही सारी सिस्टम या सारी स्ट्रेटेजीज बनती है। मोमेंटम, वोलेटिलिटी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो है मार्केट में हमेशा रोज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता है, रोज निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। बहुत बार निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर हम हमारा बैंक निफ्टी देखेंगे, right? तो बहुत बार ये साइडवेज होता है। जैसे लेट अस नाउ पुट आउट द सेशन ब्रेक, तो यू कुड सी बहुत दिन साइडवेज रहता है, ट्रेंड क्लियर नहीं रहता, ऊपर नीचे ऊपर। किसी किसी दिन क्लियर ट्रेंड रहता है, ऊपर डाउन, साइडवेज, डाउन, अप, राइट। यहाँ पे ट्रेंड है, बट वो भी देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि किसी किसी दिन अप ट्रेंड भी है, तो नेचर ऑफ अप ट्रेंड इज ऑल्सो डिफरेंट। इस तरीके से जो मूव हुआ है, यहाँ पे उस तरीके से नहीं मूव हुआ है। ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड में फर्क है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। एंड ये तभी समझ में आता है, ये कोई भी इंडिकेटर नहीं कैप्चर कर सकता है, क्योंकि जो इंडिकेटर 60 के ऊपर यहाँ जाएगा, वो यहाँ पे भी 60 के ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे भी 60 के ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे भी 60 के ऊपर जाएगा, राइट। सो ऑलवेज यहाँ पे भी एडीएक्स 25 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी 25 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर, जो भी आप दुनिया भर की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोई भी एलिगेटर मतलब नहीं है, कोई भी एक चीज़, या ये जो टीटी टूल वाला आपका नॉर्मल सुपर ट्रेंड और एटीआर का आपका रहता है, और वो इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, वो इंडिकेटर देख के आप समझ में आते हो इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर ट्रेंड। उसमें उसने एटीआर का लॉजिक यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से ये होता है कि सुपर ट्रेंड अगर आपका मतलब एक काइंड ऑफ ब्रेक भी हो रहा है, तो भी वो सेल सिग्नल नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है एटीआर का, तो उसने बस 2 चीज़ कंबाइन करके आपको दे दी। बट इतना चीज़ कोई भी मोमेंटम पकड़ना ना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट मोमेंटम पकड़ना ना, इवन सिंपल कैंडल्स कैन टेल यू द मोमेंटम इन द मार्केट इफ यू अंडरस्टैंड टू रीड देम, हाउ टू रीड देम करेक्टली। इवन जस्ट बेसिक सिंपल कैंडल स्टिक्स कैन टेल यू द मोमेंटम इन द मार्केट, गुड मोमेंटम। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पे एंटर किया है और वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है, वो अपने इस प्राइस पॉइंट को या इस जोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो मार्केट विल, दैट्स वाई सिस्टमैटिकनेस क्यों आती है। ये देखिए मार्केट क्यों एक, जैसे ये नीचे जा रहा है तो बार बार रिट्रेसमेंट क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों नहीं मूव होता है एकदम से, उसको रिट्रेसमेंट क्यों देनी है, राइट। वाई दिस इज बिकॉज काइंड ऑफ एक सिंपल है कि एक मार्केट में ह्यूमंस काम नहीं करते, जो मैक्सिमम बड़े ऑर्डर्स है वो एल्गोस डालते हैं, एंड मशीन्स हैव वो सिस्टम, एक मेथड टू वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मशीन्स कैन नॉट वर्क इन अ रैंडम मैनर। कोई भी मशीन, कोई भी हम डेवलप करेंगे, वो रैंडम काम करेगा तो हमारी किसी काम की नहीं है। जो भी हमारा आप प्लांट्स देखें, इंडस्ट्रीज या जो भी चीज़ देखेंगे, वो हर चीज़ दे वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम मार्केट में जो ये भी एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एल्गोज वहाँ पे काइंड ऑफ एल्गोज की भी एक आदत है विच इज़ गुड फॉर यू। वाई यूएस मार्केट्स वो इज मोर सिस्टमैटिक देन इंडियन मार्केट्स। कभी आपने सोचा है इसके बारे में? Why European markets are more systematic? Why even US forex market is more systematic and more kind of level by level वो अच्छे से चलता है as compared to Indian markets? क्यों चलता है, right? तो वहाँ पे why some strategies work very well in the US markets but they fail in Indian markets? ये कोई सोचता ही नहीं है। लोग सिर्फ वो देखते, अरे यार प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो, वाह 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 बहुत बढ़िया, मजा आ गया, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बट उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका नॉलेज लेवल, उसका लॉजिक वो कोई नहीं बताता, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे व्हेन वी स्टार्टेड ओवर हियर, तो हमारा मतलब एम यही था कि वी शुड फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एक बार आपको डेवलप आ गया, आपको एक समझ में आ गया कि वो मार्केट काम कैसे करता है, चलता कैसे है, एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट, तो फिर आप कोई भी चीज़, आप स्ट्रैटेजी आप विद इन मिनट में ऐसा डेवलप कर लोगे, कोई भी चीज़।
ये इनमें से कुछ भी यूज़ करके भी आप डेवलप कर सकते हो और इनको नहीं यूज़ करके भी आप डेवलप कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि मुझे इन सब चीज़ों पे रिलाई नहीं करना है, मेरे को सिंपली रिलाई करना है जो मुझे दिख रहा है मेरे सामने चार्ट्स पे, राइट। सो यहाँ पे ये जो रहता है एल्गोस डेफिनेटली वर्क है ना, दैट्स व्हाई यू एन सी एसएनपी या के जो चार्ट्स होते हैं वो निफ्टी से देखिएगा आप थोड़े स्मूथ होते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन यूएस मार्केट्स में बेटर है, वहाँ पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत हाई प्रोपोर्शन है एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रेडिंग। वहाँ पे इनफैक्ट रिटेलर्स आर ऑल्सो मच इन्फॉर्म्ड एज कम्पेयर टू आर रिटेलर्स। सब बाकी तो हर जगह होता है इस टाइप के, वहाँ के ट्रेडर्स देखिए उनके पास जो सिस्टम या वो सब जो चीज़ें होती है दे आर ऑल्सो हैज़ अ मोर रिस्पॉन्सिव सिस्टम दैन इंडियंस। सो एक डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट इज वाई। और ये अभी इंडियंस भी अभी आ रहे हैं, अभी ज़्यादा 2-3 साल में हमारे पास नहीं है, अभी वो आ जाएंगे, बट तब तक आपको यू शुड बी इन अ वे इन अ वेरी गुड पोजिशन, अपना कैपिटल बिल्ड कीजिए, ये कर लीजिए, बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, राइट, एंड दैट इज अ बून फॉर यू। एंड इससे अच्छा आपको काइंड ऑफ अ अर्निंग पोटेंशियल कहीं नहीं मिल सकता इफ़ यू डू दिस इन अ करेक्ट मैनर। सीख के अच्छे से समझ के करो, पेशेंस से काम करो, जल्दबाजी करोगे पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तो मिलेगा नहीं, जितना है वो भी मार्केट लेके चला जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, आई कैन टेल यू। आप 6 महीने के लिए कमा लोगे, 1 साल के लिए कमा लोगे, अभी ये शायद क्रैश में किसी ने यहाँ पे कोई सेल करके बैठा होगा, ऐसी टाइम पास, कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे ही सेल करके अगले दिन गैप डाउन हुआ, वो अपने आप को इतना मानता होगा, अरे वाह देखो मैंने मार्केट को समझ में आ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो कहीं यहाँ पे अगर कोई वो गैप डाउन समझ लीजिए, यहाँ पे काइंड ऑफ गैप डाउन, चलो ये इधर वो गैप अप करके बैठा होगा, यहाँ गैप अप करके, और यहाँ पे भी वो बाय करके बैठा होगा, तो 2 बार मार्केट ने उसको सक्सेस दिया, एक बार उसका पूरा खत्म कर दिया। तो क्या होता है कि एक कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रही है, इवन इफ यू आर गेटिंग रिवॉर्ड फॉर इट, यू माइट गेटिंग रिवॉर्ड फॉर इट इन अ लीनियर फैशन, ऐसा ऐसा मिलेगा, बट जब आप लूज करोगे, वन ट्रेड कैन मेक you lose all that you have earned over a couple of months or couple of weeks. Why? Because you become so confident यहाँ तक कि आपको समझ में तो आता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है कि बिकम सो कॉन्फिडेंट दैट एक सडन डेप और यू बिकम मोर एग्रेसिव, राइट। समझ लो कोई यहाँ पे 2-2 लॉट से अगर लॉन्ग कर रहा है एंड उसको बढ़िया प्रॉफिट हुआ, बोलता है अरे वाह मजा आ गया, अब बोलेगा इस बार तो मैं 5 लॉट से लॉन्ग करूंगा, एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं मेरे को। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी चले जाएगा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जाएगा, और वो शायद ओपनिंग के बाद देखते हैं चलो ये ओपनिंग ऐसा है, वापस वो वहाँ पे 2 लॉट बाय करेगा और मार्केट उसको नीचे डुबा के लेके जाएगा। एंड यही सबसे बड़े बड़े आपका प्रॉफिट्स क्यों नहीं होते हैं, उसका एक सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ process or understanding, you go over aggressive in some trades or you hold them based on biasness, and this 1 to 2 trades ही ऐसे होता है, अपने आप पीएनएल स्टेटमेंट भी आप देखोगे, जो आपके बड़ा बड़ा या नेगेटिव या बड़े लॉसेस का एक कारण होता है। और आपके 10 ट्रेड्स होंगे जो प्रॉफिटेबल रहेगा, या 10 या 15 ट्रेड्स, बट एक या दो ऐसा बड़ा ट्रेड होता है जो कि आपने रूल्स ब्रेक किया, कुछ भी किया हो, वो पूरा ये 10 ट्रेड्स की मेहनत आपकी बेकार कर देता है, राइट। सो आफ्टर दैट आई गेस रेफरेंस जोन्स कवर है, क्लियर है, एंड मोमेंटम वॉलेटिलिटी डायरेक्शन, ये 3-4 चीज़ों पे देन विल मूव ऑन टू द ट्रेडिंग सिस्टम इन गैप्स। उसके पहले आई विल गिव 5 minutes 10 minutes टू गौरव, he'll जस्ट ब्रीफ यू रिगार्डिंग कि किस तरीके से एक वर्किंग फिलोसफी होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू द गैप सिस्टम, राइट। ओके गौरव, यू कैन हैव इट, आवाज आ रही है गौरव? हाँ हाँ हाँ। ओके, सो यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके। सो देखिए, हम लोग मतलब मैं पहले तो आपको एक ट्रेडर के जर्नी के बारे में बोलूंगा कि एक ट्रेडर की जर्नी फ्रॉम जीरो से एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट कैसी होनी चाहिए, राइट। तो वो जर्नी को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है मार्केट में, जब हम लोग बैठते हैं इन अ लाइव मार्केट, तो सबसे प्रॉब्लमेटिक थिंग है कि हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते हैं। हम जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं,
तो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हम माइंड को फोर्स करते हैं। एक वहां पे कैसे होता है, जो मैच्योर लोग हैं उन लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि क्या ये ट्रेड मुझसे मिस होगा, या फिर मतलब कोई ट्रेड उनके हाथ से छूट जाता है तो दूसरा जो भी ट्रेड है उसके अंदर इतने राइट पैरामीटर्स नहीं होते हैं, तभी भी उनको ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे नहीं छूटना चाहिए। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा वो चलेगा। एक हफ्ते के अंदर लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, सो 5 में से मुझे 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड नहीं मिलेगा इनिशियली तो भी मुझे चलेगा। लेकिन जहां पे मल्टीपल कंफर्मेशंस है, सारी चीजें इन अप्रोप्रिएट मैनर है, मैं उसी को अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करके यूज करूंगा। तो ये माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी एजुकेशन लेने के लिए एक प्रोसेस का होना जरूरी होता है। विदाउट प्रोसेस आप कोई भी चीज मतलब करने की कोशिश करोगे, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, कई कोरा से कुछ आंसर्स पढ़ोगे, या फिर मतलब कि कोई ऑटोमेटेड आपको बोलेगा कि टूल लीजिए, मतलब कि यू आर टेकिंग दैट टूल, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस। या फिर आप कई टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स लेते हो, दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, आप कोई एजुकेशन या बिजनेस करते हो, तो वहां पे जब आप मतलब एजुकेशन करोगे, तो एजुकेशन करने के बाद आपका मतलब मैं ग्रेजुएशन की यदि बात करूं तो एक फर्स्ट सेमिस्टर से लेके 8 सेमिस्टर तक आप वहां पे पहुंचते हो, तो एक पूरा बाय प्रोसेस आप सारे सब्जेक्ट्स वहां पे लर्न करते हो, और अल्टीमेटली उसका आउटकम होता है कि यू आर एबल टू मतलब कि एक जॉब मिलने के लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन वहां पे है। क्यों है? बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड इट इन अ प्रोसेस। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग एक प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस में मतलब खुद ब खुद कोई आदमी ये प्रोसेस या कोई पर्सन ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इसके लिए यदि एक प्रॉपर मेंटर आप ढूंढते हो, एक जेन्यून मेंटरशिप आप ढूंढते हो, तो वो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी ही है, क्योंकि मार्केट की भी अपनी साइकोलॉजी है, और एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट रहती है। राइट? सो हमें ट्रेडिंग करनी है, तो क्यों करनी है ट्रेडिंग? पैसे गंवाने के लिए करनी है? नहीं, वी नीड टू डू द ट्रेडिंग मतलब कि वी वांट अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द मार्केट। सो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मतलब कि मोस्ट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग। उसके बाद आपका जो बेस है, क्योंकि कोई भी चीज का यदि बेस स्ट्रांग है, बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो काफी मतलब स्ट्रांगर रहेगी। उसका बेस ही वीक रहेगा, बाद में आप बिल्डिंग कितनी भी स्ट्रांग बना लो, उसका कोई यूज नहीं है। आपका बेस कितना पक्का है, आपने चीजों के ऊपर कितने अच्छी तरीके से वर्क किया है, कितने नंबर ऑफ चार्ट्स आपने स्टडी किए हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये फाउंडेशन भी आपका यदि प्रॉपर हो, यन नंबर ऑफ चार्ट्स आपने प्रैक्टिस किए हो, इरिस्पेक्टिव आपकी कुछ पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, देन आउटकम आपको डेफिनेटली मिलेगा। राइट? उसके बाद एक बार कंसेप्ट सारे आप सीख गए, उसके बाद आपका प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। कि मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो खुद बनाता है, और खुद बनाए हुए ऑर्डर फ्लोज को वो रिस्पेक्ट भी करता है, ना कि अपन कुछ सपोर्ट लाइन ड्रॉ करे या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करे और उसको मार्केट में रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज नॉट द केस। मार्केट के अपने ऑर्डर फ्लोज होते हैं, और डेफिनेटली मार्केट उन्हीं को रिस्पेक्ट करेगा। वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई दोज ऑर्डर फ्लो ऑफ द मार्केट। उसमें भी मतलब अंडरस्टैंडिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं। आप एनालिसिस कैसे करते हो, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी चार्ट है, उनको आप सिलेक्ट कैसे करते हो, उनको आप एलिमिनेट कैसे करते हो, तो एनालिसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार एनालिसिस का फेज आपका कंप्लीट हुआ हो गया, फिर ट्रेड का एग्जीक्यूशन आप कैसे करते हो, वो भी काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। नहीं तो एनालिसिस बहुत बढ़िया कर रहे हो, और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो आप ट्रिगर बटन दबा ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज नन ऑफ मतलब वो कोई सेंस नहीं होता है उसका। राइट? आपको एनालिसिस भी आना चाहिए, इक्वली हार्डवर्क आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर भी करना होगा। राइट?
अब इतनी सारी चीजें हो गई, साइकोलॉजी मैनेज हो गई, फाउंडेशंस कंप्लीट हो गए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन में एनालिसिस के ऊपर वर्क हुआ, एग्जीक्यूशन पे के ऊपर वर्क हुआ। अब इनके बाद यदि आपको कोई लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस देता है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में दे विल मतलब कि एक्सप्लेन यू कि दिस टाइप ऑफ द ट्रेड हम लोग ये ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रीजन इज दैट। सो ये यदि प्रैक्टिस आपको मिलती है, ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मस्ट है, राइट? क्योंकि थेरोटिकल हो गया या चार्ट्स के ऊपर हो गया तो चीजें ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में मार्केट डेली नया होता है, मार्केट कभी भी रिपीटेड नहीं होता है, राइट? तो हमें यह भी समझना होगा कि जो लोग हमें लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस दे पा रहे हैं, जो लोग दे आर लिएबल कि टू गाइड यू इन अ लाइव मार्केट, क्योंकि हर एक दिन मार्केट डिफरेंट है और डेली आप उनको मतलब कि यू विल गेट दैट काइंड ऑफ द नॉलेज, तो काफी आपका लर्निंग को इन अ ग्रोन डायरेक्शन बढ़ेगा, राइट? उसके बाद भी ये सारी चीजें, ये चारों फेजेस आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट कि आपकी जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग लेवल है, वो हर बार नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए। जस्ट अ मिनट। उसके बाद होता है आपने मतलब लाइव ट्रेडिंग की भी प्रैक्टिस कर ली है, ओके, लेकिन उसके बाद ये भी आपको समझ में आना होगा कि व्हाट अबाउट आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी ट्रेडिंग नेचर है, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए क्या है। मार्केट भी हमेशा अपडेट होते रहता है, मार्केट के फेजेस भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो व्हाट अबाउट यूर मतलब कि ब्रिंगिंग टू यूर ट्रेडिंग सिस्टम टू नेक्स्ट लेवल, तो उसके लिए हमेशा दी डाउट सॉल्विंग सेशन, एक हेल्दी डिस्कशंस वहां पे होते हैं। सो काफी उसका इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग में होता है। सो हेल्दी डिस्कशन के लिए आपको लाइक माइंडेड पीपल लगेंगे, जो मतलब पैशनेट है अबाउट द ट्रेडिंग, राइट? तो फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने भी एक चीज की है कि वी हैव मतलब कि डेवलप्ड अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। अभी जैसे ये दिस इज अराउंड 140 प्लस मेंबर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली चार्ट्स डिस्कस होते हैं, लॉजिक डिस्कस होता है, राइट? सो मतलब कि दिस विल ब्रिंग यू मतलब आपका एक लर्निंग कर्व जो है मार्केट में, वो हमेशा यहाँ पे आपका मैनेज रहेगा, आपका लर्निंग कर्व हमेशा इन अ ग्रोन डायरेक्शन रहेगा, राइट? और यहाँ पे कोई अपने प्रॉफिट्स या लॉस यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं, राइट? अभी मतलब कि रेगुलर यहाँ पे हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रेगुलर लेते हैं। सो इतना होने के बाद फिर ऐसे मतलब कि जो दोज ऑफ द स्टूडेंट अक्षय, सो ही इज गिविंग वेरी गुड फीडबैक फॉर टुडे, ये भी आप मतलब पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द फीडबैक दे हैव गिवन। तो यही हम लोगों का जो हार्डवर्क करने का, आपके ऊपर मेहनत दो करने की जो हम लोगों की जो फीलिंग है, हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है, वो दुगनी तिगनी कर देता है कि इतने अच्छे रिव्यूज कोई हम लोगों को दे रहा है इन पब्लिकली, राइट? अगेन आप यदि यहाँ पे देखोगे तो मतलब इन अ काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी चार्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस का शो ऑफ नहीं हो रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, मैंने इतना लॉस किया, या वो कोई भी यहाँ पे शो ऑफ नहीं करता है। दे आर मतलब कि ईगर टू लर्न, दे आर पैशनेट अबाउट लर्निंग, राइट? अगेन जो भी सेशंस होते हैं डे बाय डे, वो सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है क्या? आप उसको रिवाइज कर पाते हो क्या? नहीं तो बहुत से लोग रिवीजन के लिए भी आपसे पैसा लेते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग दे दी, वो हो गया आपका सेशन कंप्लीट, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग का एक्सेस चला गया। देन व्हाट अबाउट रिवीजन, देन व्हाट अबाउट मतलब ब्रिंगिंग यूर ट्रेडिंग सिस्टम टू नेक्स्ट लेवल, राइट? अगेन मतलब कि एक और चीज हम लोगों को जो है मेहनत लेने के लिए काफी स्ट्रेंथ देता है। तो दिस आर सम टेस्टिमोनियल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स की दे हैव गिवन इन अ वेरी गुड मैनर। तो हम लोगों को वो भी स्ट्रेंथ जो है मेहनत लेने का आपके ऊपर, वो स्ट्रेंथ काफी हम लोगों की बढ़ा देता है, राइट? सो यू मे गो टू द क्या मार्केट गुरुकुल, वहां पे सारी चीजें आपको इन अ ब्रीफर मैनर हम लोगों ने यहाँ पे दी है। आप वहां पे सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे कि आप मतलब कि ये हर एक टैब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिस विल गिव यू अ फ्रूटफुल आउटकम। अगेन यहाँ पे गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे हम लोगों की जो कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज है, वो कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज भी यहाँ पे हम लोगों की अपलोड होती है। और जो वेबिनार्स पिछले हुए हैं, वो पूरे के पूरे वेबिनार्स भी आपको वहां पे मिलते हैं, राइट? अगेन मतलब आप यदि हम लोगों का चैनल देखोगे तो हमारे चैनल में डेली ओनली एंड ओनली 2 स्टॉक्स हम लोग पुट करते हैं, राइट? जैसे ये अभी ये जो था अराउंड 24 ऑफ अप्रैल, यहाँ पे अराउंड मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले
हम लोगों ने दो चार्ट्स यहाँ पे पुट किए थे, एक था औरो फार्मा का, दूसरा था एसआरएफ का, राइट। सो आपको यदि प्रॉपर प्राइस एक्शन आप सीखे हो, ओके, तो आप यदि लिमिटेड चार्ट्स को फोकस करते हो, जैसे आज मार्केट खत्म हो गया, आपने दो ही चार्ट्स निकाले फॉर नेक्स्ट डे, और उन्हीं दो चार्ट्स में आपने प्रॉपर क्रिटिकल जोन या ये जो डिसीजन पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये प्रॉपरली आपने आइडेंटिफाई किए, डॉटेड लाइन इज अ क्रिटिकल जोन, राइट। ये यदि आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है तो क्या होगा, आपके पास दो ही स्टॉक है तो आप ज्यादा फोकस रहोगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग राइट वो भी काफी बढ़ जाएगी, राइट। तो इनिशियली आप एक बार प्राइस एक्शन सीखने के बाद इतना ही करोगे तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर जैसे क्रिटिकल जोन ब्रेक करता है, ये औरो फार्मा क्रिटिकल जोन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ही फ्रॉम क्रिटिकल जोन वो रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो इन द मार्केट, और वहां से अराउंड 17 पॉइंट उसने इन अपवर्ड डायरेक्शन दे दिए थे विद इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मिनट्स। देन अगेन ये वाला जो है दिस इज अ 5 मिनट चार्ट ऑफ एसआरएफ, तो आप देखोगे एसआरएफ भी ओपन होने के बाद यहाँ पे उसको ये क्रिटिकल जोन से ही रिजेक्शन आ रहे थे, और एक बार रिजेक्शन और रिवर्सल होने के बाद अराउंड 145 प्लस पॉइंट्स का मूव उसने दिया है। सो इट विल मेक द सेंस कि आप दो ही चार्ट्स निकाल रहे हो, वही दो चार्ट्स को फोकस रख रहे हो, और उन्हीं दो चार्ट्स में से यू आर ग्रैबिंग द ट्रेड, राइट। सो अगेन होता क्या है कि बहुत से लोग मेंटरशिप प्रोग्राम या मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं, सैटरडे और संडे दो दिन में आपको ट्रेनिंग देके वो छोड़ देते हैं वहां पे कि यस वी हैव गिवन यू ऑल काइंड ऑफ द नॉलेज, बट इतने सारे कंसेप्ट एक बार में कोई आपको बता रहा है तो वो कितना प्रैक्टिकली अचीव कर पाओगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो दैट्स वाई हम लोग भी क्या करते हैं कि विल टेक अ सिंगल कंसेप्ट पर सेशन, वीकली दो या तीन ही सेशन हम लोग वहां पे लेते हैं आपके, और मतलब आपको जो है टाइम देते हैं टू प्रैक्टिस विद द कंसेप्ट इन अ लाइव मार्केट आल्सो, राइट। अगेन आप कोई भी चार्ट देखोगे तो चार्ट में प्रॉब्लम ऐसा बनने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं चार्ट, बट जब आपको लाइव मार्केट में उसमें डिसीजंस लेने होते हैं तब एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सो इसीलिए वी प्रिफर कि जो कंसेप्ट सीखा है वो लाइव मार्केट में पहले अप्लाई करके देखो, कंफर्टेबल उस कंसेप्ट के साथ होइए, एंड देन ओनली यू विल बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन, राइट। अगेन फिर प्राइस एक्शन सीखने के बाद एक फोकस्ड अप्रोच रखने के बाद आपने यदि मार्केट से कैपिटल मतलब कि बिल्ड किया थोड़ा बहुत, देन यू मे स्टार्ट विद द मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, सो यू नीड टू हैव द स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर, कोई सेक्टर का यदि अच्छा परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्गर वो जा रहा है, उसमें से भी कुछ जो स्टॉक्स है दे आर आउट परफॉर्मिंग, तो वहां पे यदि आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेते हो तो दैट इज अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग। और मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में मतलब एक मार्केट का इनिशियल जो पीरियड रहता है अराउंड 9 से मतलब 9:15 से 10 बजे तक का, वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, वहां पे ट्रेडिंग की के चांसेस भी बहुत से रहते हैं। सो 1 मिनट के अंदर आपको वहां पे ट्रेड्स मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिस इज द ट्रेड ऑफ द यूपीएल, तो यूपीएल को भी आप देखोगे दिस इज इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको तभी ट्रेड लेना है जब मतलब इनिशियली इन अ 1 आवर ऑफ द मार्केट 10 बजे तक आप ट्रेड लेते हो तो दैट इज क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रॉन्गर अपवर्ड डायरेक्शन है, रिट्रेसमेंट दिया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट, दिस रिट्रेसमेंट इज कॉल्ड एज हेल्दी रिट्रेसमेंट, और उसके बाद इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन जनरली जो हम लोगों के होते हैं, वी हैव टेकन दिस चार्ट, उस दिन आई थिंक डेटा में प्रॉब्लम था बट इट हैज परफॉर्म वेरी गुड इन अ वेरी गुड मैनर, राइट। अगेन मतलब उसमें आपको ये भी है कि प्राइस एक्शन का यदि प्रॉपर नॉलेज है तब आप मतलब ये वाला काम कर रहे हैं मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग का, सो इट मेक्स सेंस, राइट। अगेन मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे कि मतलब कोई कोटक बैंक का चार्ट उसमें भी है, तो कोटक बैंक ने भी मोमेंटम पकड़ा था, तो आफ्टर परफॉर्मिंग आफ्टर गिविंग दिस मोमेंटम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद द ब्रेकआउट, एंड आफ्टर दैट गिवन अ वेरी गुड डाउनफॉल, वहां पे रिस्क भी आपका मैनेज है, दिस विल बी यूर स्टॉप लॉस। सो यहां से आप एंट्री में बैठते हो, सो दिस काइंड ऑफ द थिंग, लेकिन ये कब, जब आप मार्केट से कैपिटल बिल्ड करते हो, अपना कैपिटल आप रिस्क नहीं लेते हो, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्राइस एक्शन पहले सीखिए, प्राइस एक्शन का नॉलेज पहले लीजिए, और उसके बाद आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में पार्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे दिस इज अ चार्ट ऑफ टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम दिया, लेकिन मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम दिया उसके बाद वो नीचे आया है, हिट हवन सस्टेन,
तो ऐसा क्यों हुआ है? हर एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला जो स्टॉक है वो मतलब आउट परफॉर्म क्यों नहीं करता है? तो आपको वो भी समझ में आने को होना कि यहाँ पे इट इज हैविंग, मतलब एक बार दूर दूर आप ऐसे यदि देखोगे, अभी दिस इज अ 1 मिनट चार्ट, तो इसको दूर आप यदि देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये वाला जो एरिया है, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर द स्टॉक, राइट? सो वहां से जो प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की उस रेजिस्टेंस से, वो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो नियर रेजिस्टेंस ही वो नीचे आया एंड इट हैज मेक, मतलब वो काफी नीचे चला गया है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हर एक मोमेंटम बेस्ड स्टॉक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जो देगा तो वो क्लियर कट नहीं देगा, राइट? सो अगेन वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू, अभी बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला था बट ड्यू टू द अभी टाइम कन्वीनियंसी विल अगेन कुछ नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू टेल यू द थिंग्स। बट फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई यदि आपको ऑटोमेटेड टूल्स बेचना चाह रहा है या कोई आपको मतलब अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाह रहा है, सो डोंट गो फॉर दैट, डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि उनको पैसा देके 10,000 20,000 पर मंथ देके प्लस आप मतलब अपना पैसा मार्केट में रिस्क करके आपको ये हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी एडवर्टाइज आप आते हैं, चॉकलेट्स की एडवर्टाइज आती है, कुरकुरेज की एडवर्टाइज आती है, तो हर एक प्रोडक्ट क्या हमारे हेल्थ के लिए मतलब बेनिफिशियल है क्या, तो हमने खुद ने वो समझना चाहिए। सो वैसे ही इन टर्म्स ऑफ दिस स्टॉक मार्केट कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो उतने हेल्पफुल हो सकते हैं क्या, प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करके ही आपने आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू भूषण जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। सो भूषण जी यू मे टेक। ओके। ऐसे ही इन, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? यस यस यस, ओके, फाइन। सो काइंड ऑफ एक चीज़ व्हाट गौरव हैज़ टोल्ड यू, एंड ये चीज़ आपको एक समझ में आनी चाहिए कि देर आर एक्चुअली नो शॉर्टकट्स इन द मार्केट, और जितना जल्दी आप रियलाइज होते हो उतना जल्दी आप अपना टाइम भी आप बचाते हो प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश में। क्योंकि आप जितना बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, भागोगे जितना पीछे, उतना आप अपना रिजल्ट डिले करते रहोगे। किसी को जल्दी समझ में आता है, कोई थोड़ा बंदा मैच्योर होता है, किसी को सालों लग जाते हैं समझने में। इट्स अप टू यू, राइट? हमारा काम है कि वी कैन टेल एज पर आर एक्सपीरियंस कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गौरव ने एक्सपीरियंस शेयर किया। ये गौरव ने भी पहले इस टाइप के कोर्सेज और इस टाइप के टूल्स बहुत खरीदे थे इन इज इनिशियल पार्ट। उसने बहुत वहाँ पे पैसे वेस्ट किए थे, मैंने भी उस टाइप में स्टार्टिंग में किया ही है, सभी करते हैं। बट ये चीज़ है कि हमारा मतलब एम यही है कि जो चीज़ हमने गलती की थी, या एक तरीके से आपको पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढने की वजह से जो हमने वहाँ पे 2-3 साल मतलब जो टाइम वेस्ट किया था अपना, वो आप लोग ना करें। बाकी आपकी मतलब इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। यहाँ पे इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, हमें फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग है। अगर फिर भी कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, वो 10 बार जब तक अकाउंट खाली करके नहीं आते ना, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो वो अब हम मतलब वही है कि आप एक लिमिट तक किसी को आप बता सकते हो, बाकी उसके ऊपर है, राइट? तो ये उसे कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे नाउ विल कम टू द गैप स्ट्रेटेजी। तो एक्चुअली व्हाट इज गैप? गैप बहुत टाइप के होते हैं, बट डेफिनेटली आपको हम हर गैप में एक हर टाइप की एक सिंपल सिस्टम से हम नहीं ट्रेड कर सकते, राइट? सो देयर हैज टू बी अ सर्टन, आपके पास वो गैप कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड डोंट वरी, ये जो रहेगा वो आपको यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं, ये पूरा इमेज मैं वहाँ पे डाल दूंगा, राइट, इन द चैनल वहाँ पे। सो यहाँ पे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट कि गैप जो होता है, राइट, इफ यू लुक एट द, सॉरी जस्ट अ मिनट, राइट? हर कोई गैप भी मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, राइट? सो अब कौन से गैप ट्रेडेबल है, कौन से नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले हम पहले गैप्स देख लेते हैं। अब ये जो मार्केट है,
यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे एक गैप अप है, यहाँ पे एक गैप डाउन है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक हल्का गैप अप है, राइट। यहाँ पे एक हल्का गैप अप है, बट आर एवरी गैप्स वर्किंग इन द सेम मैनर? नो, राइट। नॉट एवरी गैप इज वर्किंग इन अ सिमिलर मैनर। कुछ गैप्स गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में, गैप डाउन होकर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। कुछ गैप अप होने के बाद थोड़े टाइम डाउन ट्रेंड, बाद में अप ट्रेंड, वापस गैप अप होने के बाद डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे भी गैप अप होने के बाद डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, एंड इन दिस केस गैप अप होने के बाद अप ट्रेंड। सो एवरी गैप वर्क कर रहा है थोड़ा डिफरेंट तरीके में। तो अगर आप हर कोई गैप को आप सेम लॉजिक से ट्रेड करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको ये हो सकता है कि आप वहाँ पे नॉइस में ट्रैप हो जाए, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप करें तो क्या करें, राइट, दैट इज़ व्हाट, कि हमें कुछ तो भी इसका तोड़ तो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते, राइट, सिस्टमैटिक इसमें। तो what is this kind of the thing that we will be using is that first, these are the चार रिक्वायरमेंट जो आपको अपने चार्ट पे मार्क करनी है। पीडीएच, पीडीएल, R1S1, 15 मिनट्स गैप कैंडल एंड वीवैप। तो पहले हम ये चीज़ मार्क कर लेते हैं, राइट। पहले हम ये चीज़ मार्क कर लेते हैं अपने इसमें, राइट। तो यहाँ पे आई विल टेल यू, यहाँ पे आपको ऐड करना है कुछ भी तो यू कैन डेफिनेटली ऐड पिवट्स, बट अगेन जो हमने इंडिकेटर्स के इसमें पहले सुना था कि दे आर एज गुड एज पर योर सिस्टम। आप यहाँ पे एक चीज़ है कि वी पर्सनली, और हम बाकी इसमें हम R2, S2, R3, S4 हम यूज़ ही नहीं करते, वी जस्ट यूज़ R1, S1 ही सफिशेंट है आपके लिए, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ एक आपका जो रहता है, ये एक आपका पिवट पॉइंट हो गया। सेकेंड चीज़ दैट विल बी यूजिंग, जो हमारा एक है डिस्कस किया था हमने, वीवैप आपका, राइट। गैप के केसेस में अब निफ्टी बैंक स्पॉट है, इसमें तो चलेगा नहीं, तो हम लोग उसको निफ्टी बैंक का यहाँ पे मैं खोल देता हूँ और यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर हम लेते हैं यहाँ पे, उसमें तो हमें वीवैप दिख जाएगा। तो पिवोट का हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, डू अनम्यूट योर सेल्फ, डू म्यूट योर सेल्फ अगर कुछ, ओके फाइन। सो नाउ यहाँ पे हम जो करेंगे कि ये वीवैप जो है आपका, ये यहाँ पे आपने कर लिया, तो इसका डेफिनेटली अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कर लीजिए, जो भी आपको लाइन वाइन करनी है वो हमने यहाँ पे कर लिया इसे। सो अब चीज़ और कंडीशंस और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई भी चीज़ के लिए रैंडमली हमें मार्केट में काम नहीं करना है, राइट। अब हम ये हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। अभी वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट। सबसे पहले अब हम जाते हैं पीडीएच, पीडीएल, आपने वो सब तो देखेंगे, वो सब है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल हमारे इसमें क्या बता रहा है, ये आप है कि कोई भी गैप हो रही है तो उस गैप में 15 मिनट की गैप कैंडल आप तक वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गैप के बाद क्या कर रहा है वो आपको वेट करना है, राइट। ये आपको 15 मिनट्स गैप कैंडल इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड दैट वी विल वेट। अब उसके बाद व्हेन वी कम डाउन, तो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट। गैप ट्रेड करने के 2-3 तरीके होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही तरीका, मतलब आई एम टेलिंग यू, जो कि आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली अगर आप वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन चीज़ समझ में आती है तो, राइट। मैनी ऑफ आवर मेंटीज भी इसे करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो ये वन कंपोनेंट है हमारा। एक्चुअली एंट्री टेक्निक्स मल्टीपल है, 4 टाइप की होती है। गैप जो रहता है एक स्पेसिफिक, एक अलग टाइप का एक सिस्टम होता है, क्योंकि गैप्स और नॉर्मल जो मार्केट चलता है उनमें एक डिफरेंस होता है। गैप मतलब वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी फास्ट आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो मार्केट है, क्योंकि इनिशियल से ही उसमें पुश आता है, एक बाय और सेल का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश रहता है। तो यहाँ पे एक सिंपल है, वन कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग गैप्स का इसमें, गैप शुड ओपन अबव R1 और बिलो S1। ये पहला रूल है, तो रूल इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब मैं पूरा इमेज ही दे दूंगा वहाँ पे, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कोई। सेकेंड चीज़ है कि जैसे यहाँ पे गैप कैंडल, सेकेंड चीज़ है इट शुड बी अबव पीडीएच पीडीएल। तो गैप अगर हुआ भी है, जो गैप कैंडल भी बनी है वो पीडीएच पीडीएल अगर बुलिश है तो पीडीएच के ऊपर क्लोज होनी चाहिए,
बियरिश है तो पीडीएल के नीचे क्लोज होने, पीडीएल पीडीएच मतलब प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। 15 मिनट आपको वेट करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हम वेट करेंगे, राइट। सो काइंड ऑफ ऐसा सिनेरियो पहले हम देखेंगे, इस पे तो हम वीवैप वगैरह बाद में आएंगे। पहले हम सिनेरियो देखेंगे ऐसा गैप कैंडल इंडेक्स में हमें कब मिला था, इस दिन मिला था 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल, राइट। R1 S1 के नीचे गैप डाउन, पीडीएल के नीचे भी है, ये हमारा प्रीवियस डे का लो है, फाइन, ये प्रीवियस डे लो के नीचे है। अब आपको 15 मिनट्स का वेट करना है, 21 अप्रैल था, तो 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपने मार्क कर लिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो लोग सबसे काफ़ी काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ करते हैं कि एक दो अब आपके एंट्री सिस्टम होते हैं, राइट। तो आई कम टू 21 वाला जो डेट है, हाँ हाँ, यस यस, ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो 21 अप्रैल का बैंक निफ्टी है। अब यहाँ पे आपको काइंड ऑफ क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे अलग अलग क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि वीवैप मेरे इसमें नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। तो 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का हाई ये वाला है, और 15 मिनट्स का लो इसका ये वाला था, 15 मिनट्स कैंडल से हमने मार्क करके आया। पीडीएल तो बहुत ऊपर है, S1 के नीचे है, राइट। सो काइंड ऑफ अब हमें ये मोमेंटम इसमें बहुत स्ट्रांग है जो आपका वैलिड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखिए, इसमें अभी आपको जो एंट्री लेनी है, राइट, ये तो बहुत सिंपल है, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजेस अबव पीडीएच एंड R1 इन केस ऑफ गैप अप, एंड पीडीएल एंड S1 इन केस ऑफ गैप डाउन। पहले 15 मिनट आपको उसको छोड़ देना, अब उसके बाद सेटअप इवॉल्व होना। अब सेटअप क्या करना है, सेटअप आपको कहाँ लेना है, 5 मिनट्स में, विच वुड बी योर एंट्री लॉजिक। उसमें क्या रहेगा कि 15 मिनट्स के बाद आपको आइदर अगर रिवर्सल ट्रेड करना है, लेट मी अज्यूम अभी गैप डाउन है, गैप डाउन आप ट्रेड कर रहे हैं हम, राइट, वी आर गैप डाउन हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड इफ वी वांट टू ट्रेड रिवर्सल, मतलब व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज बियरिश, नॉट बुलिश, इट इज बियरिश। तो बुलिश एंट्रीज के लिए, मतलब अगर मार्केट को एक मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में दिखाना है, तो उसको सबसे पहले ये गैप कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तब तक यहाँ पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं करना है सब यूजलेस है, एवरीथिंग इज यूजलेस, बिकॉज इट हैज टू ब्रेक द हाई ऑफ द गैप कैंडल। तभी तो जो इनिशियल सेलर एंटर किया है वो थोड़ा बोलेगा कि अरे भाई मेरे अगेंस्ट जा रहा है, थोड़ा डरेगा वो, नहीं तो वो तो वैसे ही उसने इतना बड़ा गैप डाउन किया है, वो और कॉन्फिडेंट रहेगा वहां पे। उस केस में आइदर अगर बाइंग साइड जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है आपको, राइट, तो इसका हाई ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट हाई शुड बी ब्रोकन इन 15 मिनट्स नॉट 5 मिनट्स। अगर क्योंकि मैं ट्रेंड के रिवर्स जा रहा हूँ, डू अंडरस्टैंड, अब ट्रेंड के साथ जा रहे हो आपके लिए इजी है, राइट। अब यहाँ पे वीवैप आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सिंपल सा देखिए, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वीवैप के ऊपर क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम पास है, क्योंकि गैप कैंडल का हाई तो ऊपर है काफी 21 अप्रैल को। यहाँ पे लुक एट दिस, इवन बाइंग वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे, लुक एट दिस, इसने ट्राई किया, मार्केट ने इसको सीधा नीचे पुश कर दिया। मीन्स ये जो बंदा जिसने गैप डाउन किया है, ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट अगेन। तो आपको वीवैप के हिसाब से रिजेक्शन पे इफ यू आर ट्रेडिंग, लुक एट दिस, आपको पूरे दिन गैप के केसेस में वीवैप बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। नॉर्मल केसेस में इतना अच्छा चलेगा नहीं, चलेगा गैप, और ये स्पेसिफिक ऐसे गैप में जो R1 या S1 के नीचे ऊपर गैप अप या S1 के नीचे गैप डाउन है, वो भी वहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है। अब अगेन लेट अस टेक जो एक बहुत कॉमन स्टॉक है रिलायंस का, राइट। तो रिलायंस में तो हमें पूरा काइंड ऑफ इसमें मैं आपको ये रिलायंस का हम देखते हैं कब ऐसा हुआ है, राइट। तो ये 15 मिनट्स का एक चार्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं और बगल में 5 मिनट्स का रहेगा, ताकि आपको दोनों हमको कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो आपको कोई मोमेंटम किसी चीज़ की ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
आपका गैप ही आपको एक मोमेंटम बहुत बढ़िया बना रहा है। तो इसको पहले हम बड़ा करते हैं, पहले हम देखते हैं हमारा सेटअप जो है कब इवॉल्व हुआ था रिलायंस में, राइट। इसमें नहीं, इस दिन हुआ था जब न्यूज़ आई थी, राइट, ये वाले दिन। तो यहाँ पे पीडीएच के ऊपर R1 के ऊपर गैप अप है, ये 15 मिनट्स का गैप कैंडल का लो, 15 मिनट्स का गैप कैंडल का हाई। अब वहाँ पे क्या है, दो एंट्री टाइप्स है। एक एंट्री है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड अगर वीवैप के अराउंड आपको क्लीन ब्रेकडाउन आता है या काइंड ऑफ वहाँ पे आपको एक सेटअप मिलता है, तो आप वहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में, जैसे अभी गैप अप है तो गैप अप के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, पहला आपका गैप कैंडल का हाई, बाकी का टारगेट आपका उसके ऊपर अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो पूरे दिन के लिए वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर एंट्री नंबर वन अगर आपको कंजर्वेटिव चाहिए, एकदम कंफर्म्ड ही चाहिए, तो गैप कैंडल अगर गैप अप है तो गैप कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए 5 मिनट में, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है 5 मिनट्स में उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। गैप डाउन है तो गैप डाउन के नीचे कैंडल के लो के नीचे ब्रेकडाउन देनी चाहिए। दो एंट्री टाइप है। देखिए, एक जो एंट्री टाइप है वीवैप के अराउंड, वो मतलब गैप कैंडल की हाई एंड लो के बीच में ट्रेड कर सकता है वो, बट वीवैप के अराउंड अगर वो क्लियर प्राइस एक्शन मतलब एक वापस अच्छी कैंडल 5 फीट में बनाता है, मतलब वो एक वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, राइट। तो हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। रिलायंस 22 को आया था, हमने लास्ट टाइम हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखा था डेट वाज 21 अप्रैल का, रिलायंस का भी ये 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग 22 अप्रैल, ये भी 22 अप्रैल। अभी देखिए नीचे ब्रेक कर रहा है, हमें वो सिग्नल्स नहीं ट्रेड करने। क्यों? बिकॉज ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड, ट्रेंड इज नॉट ऑन द डाउन साइड। तो नीचे ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप अगर ट्रेड हमें जनरली अवॉइड करना है, क्योंकि ये ट्रैप ले सकता है। बहुत बार लोग जो वीआईपी ट्रेड करते हैं ना, इस ऐसे मार्केट या नॉइस क्रिएट करके उनको ट्रैप कराता है, राइट। अब यहाँ से आप देखोगे तो काइंड ऑफ ये एक सिस्टमैटिक मूव हो रहा है। कैंडल इतनी अच्छी नहीं बनी है, सिस्टमैटिक, बट इसके बाद जो है काइंड ऑफ ये अभी सपोर्ट लेके वापस ऊपर मूव होना स्टार्ट हो, और ये ट्रेंड नहीं ब्रेक कर रहा है। सो यहाँ पे भी जिस कैंडल ने वीवैप को ब्रेक किया, अब ये थोड़ी सी अनक्लियर है, बट इसके बाद की कैंडल्स में वापस ये ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, तब आप आराम से ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ये इतनी कैंडल अभी क्लियर नहीं है, बाद में आ सकती है, बट इस कैंडल जिसने उसको वीवैप ब्रेक किया, उस कैंडल का लो भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। तो उसमें मोमेंटम है, इट इज ओपनिंग अबव R1, 15 मिनट्स पीडीएच और इसके ऊपर है। और उसके बाद आप देखिए, और जैसे ही गैप कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये देखिए, ये गैप कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स का जो गैप कैंडल का हाई है ये है। लुक एट दिस WRC, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, और मोमेंटम देखे 1340 से 1380 सडनली चला गया। व्हाट वाज योर रिस्क? एक कैंडल क्या रेट 1340 से 1336, नॉट मोर देन 6-7 पॉइंट्स मैक्सिमम। 7 पॉइंट के रिस्क में हमें रिवॉर्ड कितना मिला? 1383। यहाँ पे हमारा रिस्क कितना था? यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते या रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते, नॉट मोर देन 6-7 पॉइंट्स। 6-7 पॉइंट्स में आपको गैप हाई तक फर्स्ट कैंडल ही यहाँ से यहाँ तक 17-18 रुपए की है, और उसके बाद तो ट्रेंड ब्रेक ही नहीं किया पूरे दिन, तो आपको तो ये एडिशनल रिवॉर्ड है, राइट। और एग्जांपल, वैसे आपको एग्जांपल बहुत बढ़िया, कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, R1 के ऊपर गैप अप होके सस्टेन होना चाहिए उसके ऊपर ही, और पीडीएच पीडीएल के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वोलेटाइल स्टॉक जो रहता है बजाज फिनेंस, ठीक है। बज फिन में हम देखेंगे, तो आप कहीं भी काइंड ऑफ बज फिन में ये देखिए, ये वाला अभी रिसेंटली 24 अप्रैल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, S1 के नीचे गैप डाउन, पीडीएल के नीचे गैप डाउन, ब्रेक हुआ है, R1 के ऊपर 5 मिनट में भी नहीं आया वो, ये देखो अपने, सॉरी वीवैप के ऊपर, जैसे ही एक ब्रेक किया, ट्रेंड के अगेंस्ट तो जाना नहीं है, तो वीवैप के ऊपर ट्रेंड के फेवर में सिग्नल दे रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट सिग्नल दे रहा है, तो हमारे लिए वो मतलब ही नहीं है। नीचे यहाँ पे सिग्नल काइंड ऑफ वापस दिया, इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर अगर अपने स्टॉप लॉस रखा, अपना रिस्क अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना वो बताएंगे, आया पूरा दिन आपको ट्रेंडिंग मिला है। कुछ भी ज़्यादा आपको हेडेक टाइम पास लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ आपको ऐसे स्टॉक एक ना एक दो मिलते ही है, राइट। तो अगेन विल लुक एट मोर एग्जांपल्स, राइट। अभी कल का आपको बताया, और सब अलग अलग डे के एग्जांपल है।
एक 21 का था, एक 22 का था, एक काइंड ऑफ अभी 24 अप्रैल का एग्जाम्पल है। अभी हम मार्च में कोई एग्जाम्पल ढूंढने का ट्राई करते हैं, राइट। अप्रैल तो हमने देख लिया, चलो मार्च में ढूंढने का ट्राई करते हैं। कहाँ पे काइंड ऑफ हमें, चलो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो मार्च में हमें कहाँ पे मिला है, अराउंड ये वाला केस मिला। अब कब कब हमें देखिए वहाँ पे काइंड ऑफ क्या हो, right? ये वाला केस मिला है। तो गैप अप 15 मिनट का कैंडल का हाई है, 5 मिनट्स का चार्ट है, तो 1 2 3 पहले 3 कैंडल का हाई लो, मतलब यही है, इसके अंदर ये घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ आया आया इसने, पहले 15 मिनट कैंडल तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, तो ये जो ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं होगी। उसके बाद उसने टाइम पास किया, कुछ नहीं किया, ब्रेकडाउन किया, आपने यहाँ पे एंट्री आपकी ले ली। व्हाट इज द रिस्क, जो लास्ट स्विंग हाई बनाया था उसके अपर उसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम पास किया, टाइम पास किया, फ्रॉम यहाँ पे ब्रेक होने के बाद थोड़ा वो टाइम पास कर रहा है, बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है कुछ भी। तो जितना भी 281 से ये मूव हुआ 271, 10 पॉइंट्स मूव हुआ। अब देखिए रिवर्स भी हो रहा है, तो भी आप अपना 10 पॉइंट तो वो दे के जा रहा है आपको, मतलब आप ये कोई ऐसे ट्रेड्स लॉस में आपका बुक नहीं होगा, आपका यहाँ पे काइंड ऑफ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है स्टॉप लॉस। आप नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ अपडेट कर दिया या कॉस्ट पे डाल दिया, वो आपके ऊपर है, अब आपकी ग्रिड के हिसाब से है। हर कोई ट्रेड आपको, ये नहीं है कि हर कोई ट्रेड मेरा 1000 10,000 नहीं बनाएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको उसके वेरिएशन भी समझ में आनी चाहिए, इसीलिए प्राइस एक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्लाइंडली हम कोई भी चीज़ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम समझ में नहीं आती कि क्या करना है, बट यहाँ पे भी देखिए गया ऊपर, ऊपर से जाके वापस रिजेक्शन आया, यहाँ पे आपने वापस यहाँ कहीं ट्रेड किया, ये लास्ट स्विंग हाई, फिर उसके बाद नीचे गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपडेट किया, नीचे क्या आपको 10 पॉइंट का रिवॉर्ड दिया है। और ये एक हम प्राइस एक्शन की टर्म्स में बोलेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जॉशन, एक कैंडल का कंसेप्ट होता है जो हम अभी, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये टू फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट एक बहुत ये क्लियर वार्निंग साइन है यहाँ पे निकलने के, राइट। एंड उसके बाद जो चीज़ है कि यहाँ तक आपने 10 पॉइंट्स आपको दे रहा है, डेफिनेटली आपने कुछ बुक कर लिया, कुछ आपने कर लिया, पार्ट बुकिंग हम करेंगे, हम सीधा 250 या 200 का टारगेट तो नहीं रखेंगे, जैसे जैसे मार्केट दे रहा है आप करते जा रहे हो, राइट। उसके बाद आप देखिए गैप कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे वीवैप के ऊपर है, इस कैंडल के लोग आपने किया 290 से इट वेंट टिल 298, 4.4% का मूव अराउंड दिया है। व्हाट वाज रिस्क रिवॉर्ड देखना है, हमारा रिस्क कितना है, 289 से 285 के नीचे, नॉट मोर देन 4 पॉइंट्स। रिवॉर्ड कितना है आपका, 289 से 10 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका है 10 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे 300 भी बैठा है, 300 इज अ बिग राउंड नंबर। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या लेवल है, यहाँ पे देखिए ये लेवल आ गई, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया। और ये चीज़ याद रखना है, हर चीज़ गैप के ऊपर गई तो हर चीज़ गैप फिलिंग नहीं करती है, इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है और लोगों ने इसमें इतने पैसे डुबाए हैं कि कोई भी गैप होता है तो गैप फिल का ही वो टारगेट रखता है, हर चीज़ गैप फिल नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ है, वापस आया ये, इसने देखिए लोअर हाई पैटर्न बना के वापस ब्रेक किया, यहाँ वापस यू कैन ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ द, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाता, ये गैप कैंडल के हाई के अंदर क्यों आया भाई, तो तेरे को ऊपर जाना था तो क्यों आया है नीचे, इसीलिए आया है क्योंकि उसको ये, उसने अपना वापस टेस्ट किया ऊपर का, नहीं हुआ, 300 होल्ड नंबर है, बिग राउंड नंबर का बहुत सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, नीचे होल्ड किया, और यहाँ पे देखिए रिवर्सल कहाँ से मारा उसने, 298। बहुत लोगों ने 300 पे ऑर्डर डालते हैं और ये इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, 300 पे इतने ऑर्डर पेंडिंग हो गए ना, यहाँ पे उन्होंने 298 से ही रिवर्सल मरवा दिया, तो जो बेचारे प्रॉफिट में भी हो गए ना, बाद में लॉस में आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ मार्केट की, ये जो है ना ट्रैप्स और नॉइस, ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, आप कितनी भी माथापच्ची कर लो, आप यहाँ पे काम कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स बना लोगे, बट है बड़ी क्वांटिटी के साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। अगेन यहाँ पे क्या, वेरी वेरी क्लीन ब्रेकडाउन आप यहाँ पे हैं, रिवर्सल, और पूरा इस बार तो वो पूरा 260 तक गया है फ्रॉम 280, राइट। तो अगेन अब हम देते हैं, मैं अलग अलग स्टॉक में देख रहा हूँ तो आपको ये दिख रहा है कि कंसेप्ट इज नॉट अलग अलग स्टॉक, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इट इज टेस्टेड, बाकी के स्टॉक्स में आप खुद वहां पे काइंड ऑफ देख। अब ये जो है एक्सिस का काइंड ऑफ अप्रैल का ही है, ये भी देखिए, ये दोनों साइड मूव हुआ है, राइट, दोनों साइड का हम देखेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स, ये 5 मिनट्स की कैंडल है, तो पहल 1 2 3, राइट, लुक एट दिस, 1 2 आ रहा है टाइम पास, ब्रेक ऑफ दिस इन 5 मिनट्स, इसके नीचे स्टॉप लॉस, यू हैव बॉट हियर,
436, व्हाट इज द स्टॉप लॉस 432, उसके हिसाब से रिस्क अमाउंट कीजिए। 436 से कहाँ तक गया है? 450 जोन तक। क्लीन मूव, पार्ट बुकिंग कीजिए, आने दीजिए। गैप कैंडल के लो के अंदर आ गया ये वापस ऊपर जाके भी, मतलब उसको नीचे जाना है भाई। वीवैप के नीचे भी आ गया, यहाँ पे यू कैन टेक अ सेलिंग सिग्नल। बट डेफिनेटली आपको पता है ट्रेंड अभी भी R1 के ऊपर है, तो क्लियर अप ट्रेंड है, तो अगर आप सेलिंग लोगे तो आपको होना चाहिए कि वो चलेगा नहीं चलेगा भरोसा नहीं है उसका, ये चल भी नहीं सकता है क्योंकि ट्रेंड डोमिनेंट है। बट हाँ, ये ऊपर से फेक ब्रेकग्राउंड लेके आ रहा है। अब इसको एग्जॉशन कंसेप्ट से ट्रेड करते हैं हम लोग, बट वो अलग चीज़ है टोटली। बट यहाँ पे काइंड ऑफ ये चीज़ है कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई एग्जॉशन, तो ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या है। बट ये एक चीज़ है कि यहाँ पे ये काइंड ऑफ मूवमेंट देखिए, दोनों साइड मूव है। तो जो स्ट्रैटेजी बेचता है, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जो स्ट्रैटेजी बेचेगा वो आपको क्या बताएगा? सिर्फ ये देखो मैंने यहाँ एंट्री लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ये हुआ। बट जो अंडरस्टैंडिंग सिखाता है वो आपको उसके वेरिएशन सिखाता है कि मार्केट भाई एंट्री देने के बाद ये चीज़ें कर सकता है, राइट। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको तैयार रखेगा। स्ट्रैटेजी बेचने वाला कभी भी आपको नहीं बोलेगा, वो दिखाएगा अरे देखो 20 पॉइंट 30 पॉइंट ले लो, अब पैसा 1000 डालो, यहाँ पे 2000 हो गया, 3000 हो गया, 10,000 हो गया, 50,000 कमा लेते। लॉट साइज कितना है एक्सिस का, वो ऐसे टर्म्स में बात करेगा। कितना लॉट साइज है? 1200 का लॉट साइज, अरे 1200 यहाँ डालो, एक लॉट डालो, यहाँ पे कितना 24,000 हो गया आपके, वैसा। सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट जो अगर अंडरस्टैंडिंग पे कोई बंदा अगर फोकस करता है, सो उसका हमेशा एक एम रहेगा कि आपने एंट्री ली है, आपका रिस्क कितना, और रिस्क का इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जो है लास्ट कंपोनेंट आएगा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड एज पर द अमाउंट यू आर विलिंग टू लूज, एंड ये चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? रिस्क अमाउंट सेम रहेगा बट रिस्क का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिस्क का परसेंटेज कैसे? जैसे हमने एक्सिस में देखा, अगर आपने यहाँ कैंडल क्लोज के बाद एंट्री लिया 436 पे, 432 के नीचे आपका समझ लीजिए स्टॉप लॉस है, आप 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैं मैक्सिमम इस ट्रेड में 1000 रुपए लूज कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ 250 क्वांटिटी ट्रेड करोगे मैक्सिमम। रिस्क अमाउंट फिक्स रखिए, आप बोल रहे हो मैं सिर्फ 500 ट्रेड कर सकता हूँ, तो आप 125 क्वांटिटी से बाहर नहीं जाओगे। आप बोलोगे मुझे सिर्फ 100 रुपए ही लूज करने हैं, तो आप 25 क्वांटिटी से ऊपर नहीं लोगे। सिंपल लॉजिक, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है उसको जबरदस्ती का, राइट। इट्स वेरी सिंपल। और बाकी भी चीज अब यहां पे भी ये देखिए, अगेन गैप कैंडल का दिस इज द लो, फर्स्ट 15 मिनट्स, ब्रेक ऑफ दिस गैप कैंडल, ऊपर आया, वीवा ब्रेक नहीं कर पाया, वापस डाउन साइड, योर सेल नीचे आ गया ये यहाँ तक। अब आगे आ गया, अब R1 ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो आपका टारगेट हो गया। अब जैसे भी आपका टारगेट है वहां पे आप कर लीजिए। वापस निकला और वापस इसके अंदर ऊपर आ गया, वीवा ब्रेक करके गैप कैंडल के लो के अंदर, मतलब उसको जाना होगा भाई ऊपर, तभी आ रहा है। इसके नीचे स्टॉप लॉस, आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो, बट गैप कैंडल का अगर ऑपोजिट ट्रेड करना है, गैप अप है तो ट्रेंड इज ऑन द अप साइड, ऑपोजिट ट्रेड करना है, गैप कैंडल का हाई एंड लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपोजिट ट्रेड के लिए। डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो वीवैप के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड रिस्क जो रहेगा हमेशा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे आपने कही एंट्री ली 442, व्हाट इज द रिस्क 446, अगेन 4 पॉइंट्स, कितना 4 पॉइंट का रिस्क है, अमाउंट कितना लूज कर सकते उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करके डाल दो। यहाँ पे अगेन आपने काइंड ऑफ एंट्री ली है 447, यहाँ पे शायद 3 रुपए का होगा, तो उसके हिसाब से वीवैप के नीचे आपको रखना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस, या जिस कैंडल ने इसके अंदर आया उसके नीचे आप भी रखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। बट स्टार्टिंग में थोड़ा वोलेटिलिटी हैंडल करने के लिए थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, बाद में एक बार मूव आपके डायरेक्शन में आ गया फिर स्टॉप लॉस आप ऊपर मूव कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ एक बेसिक बतानी थी मुझे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। एक गैप जो है काइंड ऑफ जो हमारी यहाँ पे एक वन ऑफ द बेसिक है, बट यहाँ पे आपको समझ रहा है ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं जानबूझ के क्यों यूज़ किया है, क्योंकि लोगों को स्ट्रैटेजी समझाओ तो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर मैं दिखूँ गैप सिस्टम या कुछ दिखा होगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी वर्ड इतना अभी ग्रीड इतना आ जाता है वो देख के कि भैया स्ट्रैटेजी है मतलब बहुत कुछ तो भी बढ़िया चीज़ होगी, कुछ शॉर्टकट मिल रहा है आज मेरे को, बस उसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि शॉर्टकट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल आपको प्राइस एक्शन
की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कीजिए मार्केट में, आपको वहाँ पे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिस्टमैटिक ट्रेडर, कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडर कोई भी रहेगा, वो पहले मार्केट को समझता है, बाद में सिस्टम डेवलप करता है, राइट? कोई तो, बट लोग यहाँ उल्टा करते हैं, वो पहले पैसा देखते हैं, बाद में मार्केट लूज करने के बाद फिर बेचारे रिवर्स जाते हैं। मैं जैसे HSBC इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, तो वहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म्स के साथ मतलब मेरा एटलीस्ट वहाँ पे कांटेक्ट है, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब चीज़ें, उनको एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस से जाना जाता है। और कोई भी वहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट या 1 मिनट डायरेक्ट रीड करना नहीं सिखाते वो लोग। वो लोगों का रीडिंग ही स्टार्ट होता है हायर टाइम फ्रेम से। पहले उन लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में मास्टर करवाते हैं, क्योंकि मार्केट जितना आप टाइम फ्रेम कम करोगे उतना नॉइस आपको ज़्यादा फेंकेगा। और जो रिटेलर रहता है, जो सिर्फ मनी माइंडेड होता है, उसको तो ट्रैप करना तो इतना ईजी है कि वो बस कैंडल के नीचे तो करना पड़ता है हिट। एक एक ऑर्डर कैंडल के नीचे तो लाना पड़ता है, स्टॉप लॉस हिट, ही इज आउट ऑफ द गेम, और फिर लेके जाओ। वेरी इजी टू मैनिपुलेट हिम। और इसीलिए यहाँ पे 99% ऑफ पीपल लूज इन इंट्राडे एंड 95% ऑफ पीपल लूज ओवरऑल इन ट्रेडिंग पोजिशनल। दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा पैसे के पीछे लोग भागते हैं। अंडरस्टैंडिंग, किसी को बोलो अरे ये सब मेरे को मत सिखाओ, ये टाइम पास नहीं करना है मेरे को इसमें, बताओ भाई इधर मैं खरीदूंगा इधर माल बेचूंगा कितना पैसा मिलेगा, रोकड़ा बताओ मेरे को। इस माइंडसेट से अगर आप मार्केट आ रहे हो तो सॉरी, हम क्या, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। बट अगर आप सीखने के माइंडसेट से आ रहे हैं कि यस मुझे अंडरस्टैंड करना है, आई वांट टू इन अ वे डू समथिंग गुड ओवर हियर, और उसको मुझे समझ के देन आई हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट, उस अगर माइंडसेट से आप आ रहे हो, देन वी कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे जो पीपल हमें ज्वाइन भी करते हैं, दे हैव टर्न प्रॉफिटेबल इन लेस टाइम। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जो अभी कर भी रहे तो भी वो सही ट्रैक पे मेहनत कर रहा है, राइट? किसी को टाइम लगता है, किसी, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कोई 2 महीने में उसका गलती समझ जाता है, करता है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, सबका अलग अलग रहता है। बट एटलीस्ट आपके एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ विद दिस इट्स ऑलरेडी 3:45, सो 3:30 तक मुझे ख़त्म करना था, 10-15 मिनट थोड़ा एक्सटेंड हो गया। कुछ डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क, राइट? एंड एक्सेप्ट आर स्टूडेंट्स के डाउट्स कुछ रहेंगे तो विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स। बाकी किसी को पहले प्रेफरेंस, हम कोई अगर किसी को पूछना है तो दे कैन आस्क डाउट्स फर्स्ट, और देन विल कम टू डाउट्स ऑफ एनी ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट होगा उन्हें तो हम पूछ लेंगे। ओके, किसी को पूछना है तो दे कैन, इन अ वे आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन अनम्यूट एंड आप पूछ सकते हैं, Please feel free to ask your questions. राइट? क्यों आपको टॉप और बॉटम मार्केट में